राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, बहुत वंदनीय प्रभु जी। प्रणाम आपको। हरे कृष्ण, आनंद आ गया। ठीक है। कोई पंचरत्न और ये प्रार्थना कराएंगे? मुकेश जी। हरे कृष्ण। मुकेश जी, मैडम इनको अनम्यूट कर दीजिए। मुकेश जी, मुकेश शर्मा जी। हरे कृष्ण सर। हाँ, कराइए। नहीं है साथ में। मेरा यह संसार, हाँ, साथ में। हाँ, नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, न है यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के तभी तो सब प्यारे है वे सदा। मेरे तो है, बोलो। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णेश्वधामोद्गते धर्मज्ञानादिभीशः कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्को धुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं वेतेति तत्त्वतः। त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत वंदन, प्रणाम आपको। इसमें हमने जो ग्रुप में डाले हैं मैसेज, श्लोक कौन वाचन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तो क्रम याद रखें। ठीक है। मैडम अनम्यूट कर देंगे ताकि समय बर्बाद न हो। ठीक है। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम।
तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सबको। वंदन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। आप सबको वंदन। आज अध्याय 13, इसको ज्ञान योग का षटक कहते हैं। अध्याय 13 से 18वें तक ये अंतिम षटक है और इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय 12 तक भगवान ने वो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि जो अब वो आगे कहेंगे अर्जुन समझ पाएंगे। ये जो अध्याय है गीता में सबसे कठिन माना जाता है, ठीक है। और कारण इसमें ये है कि जो विशेषकर जैसे हम जैसे साधक होते हैं कि जो कुछ विधाएं या पढ़ने का, शास्त्र अध्ययन का, गीता को आचरण में उतारने का जो कुछ हमें एडवाइस किया जाता है, प्राय हम उसको करते नहीं। तो ये जो स्तर है सोचने समझने का वो हमारा होता नहीं, इसलिए कुछ चीजें हमारी समझ में आती नहीं। तो ये सामान्य तौर पे यदि हम कहें तो ये पीएचडी लेवल का अध्ययन है, क्षेत्र के विभाग योग। जो निवेदन किया गया था शुरू से ही, जो आरंभिक क्लासेस की भाई 4 हमें ये काम करने हैं, उद्देश्य लिखना, नाम जप, संकीर्तन, और 15 दिन में एकादशी व्रत, है ना, गीता के सम्मुख है लोगों को जोड़ना, परिवारीजनों को जोड़ना। तो ये साधन संपन्नता से हमारे अंदर वो गुण पैदा होते हैं, वो स्पेस पैदा होता है, वो दिव्यता पैदा होती है, जिसके माध्यम से जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम आचरण में उतार सकें, ठीक है। दूसरी बात देखें, जब हम क्लास में भी होते हैं तब भी हम 100% नहीं होते, तो वो चीजें हमारे आचरण में तो बाद में आएगी, हमारे व्यवहार में या हमारे आदतों में नहीं होती, या हम हमारे पास होती नहीं, उनका ज्ञान नहीं होता हमें करना क्या है और कैसे करना है, तो चीजें हमसे छूटती हैं। यानी हम 100% कहीं पे हम होते नहीं, है ना। न अध्ययन करते समय होते हैं, न हम आचरण अनुष्ठान में होते हैं, न हम संसार में होते हैं। सांसारिक दायित्व निभाते समय भी हम वहां पे भी 100% नहीं होते, है ना। तो चीजें हमारी, हम क्या कह सकते हैं इसको, गैर जिम्मेदारना है तो उर्दू का शब्द, लेकिन इसको क्या सकते हैं, कह सकते हैं हम कि हम उत्तरदायित्व के प्रति हम निष्ठावान नहीं है, ठीक है प्रभु जी। तो हम बार बार जैसे निवेदन करते आए कि भाई जब है 1.5-2 घंटे की क्लास होती है सप्ताह में तो कोई जरूरी होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर समय उसी समय हमारे पास जरूरी काम हो, तो हम निष्ठावान नहीं होते, है ना। इस वजह से चीजें हमसे छूटती है। तो यदि हमारी इस समझ में कुछ ये शब्दावली या चैप्टर के प्रति ऐसा लग रहा है कि ये कठिन है, तो इसका सबसे ज्यादा मुख्य ये कारण वही है कि हमने कुछ साधन को अपनाया नहीं है ना। अध्ययन करते समय छूटा है हमसे, इसलिए आज हमसे ये चीज छूट रही है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का मतलब है कि भगवान ने जैसे अध्याय 2 में हमें समझाया था, शरीर और शरीरी, देह और देही, ये एक तत्व के प्रति वो अनिवर्चनीय है, अगोचर है, हम सब जानते हैं। तो उसको समझने के लिए, दृष्टिगोचर होने के लिए हम सापेक्षवाद की थ्योरी को अपनाते हैं। जैसे जड़ है तो जो सत्ता है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं वो चेतन है। दिखने में जो शरीर है तो इस शरीर के एक समय के बाद यहीं रह जाता है, लेकिन जो चेतन सत्ता है उसको हम शरीर ही कह देते हैं कि जो उसमें रहने वाला है ना, होता है ना। देह जो दिख रही है वही
और जो देही इसमें जो रह रहा है, तो उस सत्ता का कोई विशिष्ट नाम नहीं है। तो ऐसे ही क्षेत्र को क्या मतलब, क्षेत्र क्या है, जैसे खेत का, खेत क्या है, क्षेत्र है एक तत्सम। तत्सम और तद्भव हमने समझे ना हिंदी में व्याकरण समझते समय, है ना। तत्सम का मतलब है जो शब्द हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से सीधे ले लिए गए उसको कहते हैं तत्सम। उसी तरह का सेम तत्सम। तो क्षेत्र तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। और खेत ये तद्भव, यानी संस्कृत से जो बदल के भाषा के रूप में आ गए हिंदी में, उसको कहते हैं तद्भव। उद्भव तो उसी से है, लेकिन वो रूप बदल गया है। तो क्षेत्र का तद्भव है खेत, ठीक है। और क्षेत्रज्ञ जो इस क्षेत्र को जानने वाला, अज्ञ माने जानने वाला, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला, विभाग योग, यानी इसको हम अलग अलग विभाग से समझते हैं ताकि हमारा भगवान से योग हो जाए। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट इसका हमने समझ लिया, ठीक है। भगवान ने देखा है कि अध्याय 6 के 47वें श्लोक से भक्ति योग की बात शुरू की, और उन्होंने अध्याय 7 से 12 तक भक्ति योग की बात कही। अध्याय 12 में उन्होंने स्पष्टतः बताया कि निर्गुण निराकार या सगुण साकार दोनों से तत्व प्राप्ति तो एक ही होती है, लेकिन भैया वो थोड़ी सी कष्टकारी है, क्लेशकारी है ना। ऐसा भगवान ने कहा यहाँ पे अध्याय 12 में। अब चूंकि जो स्पष्ट रूप से पूरा सटक भगवान ने सगुण साकार की बात की, भक्ति योग की बात की, तो अभी जो है निर्गुण निराकार की भगवान यहाँ पे बात करेंगे कि जो दिखने में आ रहा है, जो शरीर, आज हम देखिए समझेंगे कि शरीर जो दिखने में है, कई बारी हम संकेत रूप में हमने इसको समझा है, लेकिन आज पूरी तरह से इसको समझेंगे हम विभाग से, बिंदुवार और स्पष्टता से कि शरीर और शरीर में भेद क्यों है और ये क्या है। ये हमारा है लेकिन ये हम नहीं है, ठीक है, ऐसा समझेंगे। तो इसमें कुछ छूटे नहीं, मैंने कुछ अपने बिंदु बना लिए कि ताकि कुछ ये 4-5 श्लोक पहले के हैं, इन्हीं से पूरे अध्याय की रूपरेखा बनती है, पूरी आत्मा पहले 4-5 श्लोक तक ही है इसमें, तो इसलिए इसमें समय भी लगेगा और इसको हम आराम से समझ के आगे बढ़ेंगे। यदि कोई इसमें हमारी शंका होती है तो हैंड रेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हरे कृष्ण। तो ये पहला मुझे लगता है मेरा ही है नाम, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहो क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान वाचनी, श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं। इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं, ठीक है। अब ये सामान्य सी बात है, अब इसको समझे कैसे। ये तो स्टेटमेंट दे दिया कि भैया शरीर को यह का इदम का मतलब यह, इदम जैसे हमने सोचा होता है ना, यह वह, इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और हमें कहें कि यह लड़का, ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया, नाउन लग गया ना संकेतवाचक प्रोनाउन के साथ, तो वो विशेषण बन गया। तो कह रहे हैं इदम शरीरम, यानी यह शरीर, इदम इशारा हो गया ना, इदम शरीरम यानी ये शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर है वो और ये शरीर में अंतर है। हम यह किसको कहते हैं, यह वह किसको कहते हैं, जो वह थोड़ा दूर के लिए, यह थोड़ा पास के लिए। तो ये पास तो है लेकिन फिर भी शरीर से ये अलग है। स्पष्टता भगवान ने कहा कि इदम शरीरम, अहम शरीरम नहीं कहा, इदम, अहम का मतलब ये शरीर तू, ऐसा नहीं कहा, इदम यह शरीर, तू शरीर नहीं कहा, इदम तो होता अहम, लेकिन अहम शरीरम तो बोला नहीं, बोला इदम शरीरम ने यह शरीर। हे कुंती पुत्र, यह रूप से कहे जाने वाले ये क्या है, क्षेत्र है। ये शरीर क्या है, क्षेत्र है, ऐसा कहा। अब इस क्षेत्र को समझने के लिए 3 क्षेत्र होते हैं इसमें, एक ही शरीर में 3 शरीर होते हैं। ये दिख रहा है पंच महाभूत से बना हुआ, ये स्थूल शरीर है, ठीक है। और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। तो जागृति जो अवस्था है अभी हमारी, जैसे हम जागे हुए हैं, एक्शन में, तो ये क्या है इसमें, ये स्थूल शरीर की मुख्यता है इसमें, ठीक है।
लेकिन जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं और सो रहे होते हैं लेकिन स्वप्न में होते हैं, जिसको हम स्वप्नावस्था कहते हैं, तो उसमें जो मुख्यता होती है किसकी होती है? सूक्ष्म शरीर की। ठीक है। लेकिन जब गहरी नींद, गाढ़ निद्रा होती है, जब एकदम सुषुप्तावस्था, उसमें होती है कारण शरीर की मुख्यता होती है। तीनों शरीर ये हो गए। ठीक है। अब इसको समझेंगे, स्थूल शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। ठीक है। और सूक्ष्म शरीर किससे बना है? इसमें 17 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां देखो सिर में ही है ना? कान, नाक, आंख, जिव्या और स्किन। 5 हो गए कि नहीं हुए? गिन लीजिए। ठीक है। 5 कर्मेंद्रियां, है ना? हाथ, पैर, मुंह, जननेन्द्रिय और उपास। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 इनके विषय कौन कौन से? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। 15 हो गए। ठीक। और इसमें मन और बुद्धि 17 हो गए। तो ये हो गए किसके? सूक्ष्म शरीर के भाग। और स्थूल शरीर के 5, है ना? कौन सा? पंचभौतिक जानते हैं ना? है जल, अग्नि, छित जल, पाव, गगन, समीरा। हाँ, ये क्या है? ये पंचमहाभूत है। ठीक है। ये स्थूल शरीर के। और 17 जो तत्व थे ये किसके हैं? सूक्ष्म शरीर के। ठीक है। अब इस स्थूल शरीर को हम क्या कह देते हैं? स्थूल शरीर को पंचमहाभूत कहते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं अन्न से पोषण है, अन्न से बना हुआ है, अन्न के विकार से उत्पन्न है ना? और अन्न इसका पोषण है। इसको हम इसलिए कहते हैं, हम इसको अन्नमय कोश। क्या कहते हैं? अन्नमय कोश, यानी अन्न से ये पोषित है और अन्न के ही विकार से उत्पन्न है माता पिता के माध्यम से। है ये पंच महाभूत शरीर बना है। इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। ठीक है। रज और वीर से बना हुआ है, माता पिता के माध्यम से आया है, इसका पोषण है अन्न, तो अन्नमय कोश। और सूक्ष्म शरीर के भाग हमने 17 समझे। इसमें क्या है? बुद्धि है। और इसमें क्या है? प्राण है, पंच प्राण। ठीक है। प्राण की मुख्यता है ना? प्राण की मुख्यता से इसको प्राणमय कोश कह देते हैं। है। और इसको बुद्धि की मुख्यता से इसको विज्ञानमय कोश भी कह देते हैं। ठीक है। प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश। ठीक है। इसके 3 नाम है। कोश का मतलब होता है आवरण। कुछ छूट रहा है तो मुझे बताएंगे कोई। ठीक है। आवरण, तो 4 आवरण समझ लिए हमने। पहला स्थूल आवरण और तीसरा सूक्ष्म आवरण, क्योंकि इसमें मन है, बुद्धि है, प्राण है, इसलिए इसके माध्यम से इसको प्राणमय कोश भी कह देते हैं सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर के 3 अतिरिक्त नाम है ये, वो मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, क्योंकि बुद्धि है, तर्क करती है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने की सामर्थ्य, इसलिए इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। जो अंतिम जो शरीर है हमारा, अति सूक्ष्म है, मतलब कारण शरीर, उसको कहते हैं हम कारण शरीर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विभिन्न शरीरों का कारण ये है। इसको अज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि लोप हो जाती है, बुद्धि यहाँ पे काम नहीं करती। गहरी नींद में हमें नहीं पता होता है कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, नहीं पता होता ना। सुसुप्तावस्था में, सपने में तो थोड़ा सा दिखता है, वहां तक बुद्धि काम करती है, तभी तो हमें कभी कष्ट हो रहा है कभी हम चिल्ला रहे हैं, ऐसा होता है सपने में। लेकिन जो सुसुप्तावस्था में, वहां पे बुद्धि का लोप होता है, वहां पे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, वहां पे क्या होता है? आनंद होता है, इसलिए इसको आनंदमय कोश कहते हैं। ठीक है। और ये विभिन्न शरीरों का कारण है, सूक्ष्म वासनाओं के कारण ही हमें अलग अलग योनियां मिलती हैं, इसलिए इसको कारण शरीर कहते हैं। तो ये तीनों शरीर क्या हो गए? क्षेत्र। तो क्षेत्र इक्वल टू स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर। ठीक। तो ये क्या हो गया? ये हो गया क्षेत्र। तो इदम शरीरम कौनते क्षेत्र मित्य विधीयते, ये पूरा क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो जानता है, एतद्यो वेत्ति तम प्राहो क्षेत्र ज्ञेति तद्विद, यानी जो इसको जानता है। कौन जानता है? हरे कृष्ण। हाँ, सब कुछ बोलना चाह रहे हैं घनश्याम साहब। मैडम अनम्यूट कर दीजिए सर को। बहुत बढ़िया। कुछ छूट रहा होगा तो सर एडवाइस करें। आप अपने आप को अनम्यूट करें मैडम। जी, जय श्री कृष्णा सर, सभी को जय श्री कृष्णा। सर प्रणाम, वंदन वंदन। सर सर मैं ये थोड़ा सा शंका हुई, आपने बताया अभी इसमें सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय और मन और बुद्धि।
तो इसमें फिर आगे व्याख्या में आपने प्राणमय कोश बताया, तो प्राण 5 प्राण भी बताया, तो ये तो फिर 5 प्राण थोड़ी आएंगे, कोई न इसमें कोई चीज है। नहीं, देखिए इसमें मैं फिर भी ये सहारा ले लेता हूँ बिंदु का। 5 हम्म। ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। तो आपने पहले विषय बोला था, इसलिए कह रहा हूँ, प्राण है वहां पे, विषय नहीं है। तन्मात्रा बोल दी थी क्या हमने? हाँ देखो ये, धन्यवाद। ठीक है, हाँ जी। ये, हाँ ये थोड़ा सा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये गलत। ओके। हाँ, उदान, प्राण, उदान गर्दन से ऊपर, ठीक है, इधर होता है समान, अपान नाभि से नीचे, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। ठीक है, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इसको अगर गलत हो गया तो उसको ठीक कर लें जी। बहुत बहुत साधुवाद सर आप। ठीक जी सर। है ना? तो प्राण में कोश है, इसलिए वो, है ना। सर ये 5 प्राण एक बार बताएं दोबारा से। इसमें उदान, उदान हो गया, एक हो गया समान, एक हो गया व्यान, एक हो गया अपान। कितने हो गए? 4 हो गए। व्यानायन में, समानायन में, उदाहरण है, और और अपानायन में, और अपान, और एक होता है क्या कहते हैं, देखिए भूल रहा हूं क्या मैं। 4 हो गए ना इसमें पंच प्राण का। देखिए 1 मिनट, ज्ञान इसमें एक छूट रहा है क्या मेरे से? एक छूट रहा है क्या? एक सेकंड, मैं देख लेता हूँ। लिखा तो होगा हमने। एक उदान, शमान, अपान, व्यान, एक छूट रहा है। क्या बोलते हैं उसको? नाम नहीं याद आ रहा उसका। एक छूट रहा चलिए है। ठीक है, आप बाद में देख लेंगे। है ना, इसमें देख लेता हूँ मैं, 1 सेकंड, अगर कहीं मिलता है तो। सेकंड इसमें देखिए, कभी कभी चीजें आएगी। 5वें श्लोक में व्याख्या आएगी इसकी, समझ लेंगे। 5वें श्लोक में आएगा, समझ लेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं, याद आ जाएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, 5 प्राण, प्राण में कोश है, प्राण की मुख्यता से, और मन की मुख्यता से मनोमय, और एक ये जो बुद्धि की मुख्यता से ये। हाँ, ललित जोशी मैडम कुछ बोलना चाह रही हैं? अनम्यूट कर लीजिए मैडम अपने आप। दो आप, क्या बोलना है मैडम? ये 5 प्राण लिख के भेजो आप। हाँ अभी भेजते हैं, भेज देंगे, आप समझ लीजिए। ठीक है, अभी हाँ तो लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक समझ। है सर। ठीक है, हाँ। तो इसमें हमने ये, ठीक है, ये 17 तत्व इसके हो गए। अब इसमें ये समझना है कि ये जो मूल कारण इसका क्या है, अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम। कारण शरीर का मतलब हमने समझा कि ये कारण जो शरीर है, अज्ञान ही इसका मूल कारण है। ठीक है, दूसरी बात हमने समझी कि जो क्षेत्र जो दिख रहा है हमारे सर 5वां है समानायन, समान, समान। समान तो बोला था हमने। नहीं देखो, मैं बताता हूँ इसका सर, हाँ। ये ऐसे है। हम्म। ये इसमें आता है रामायण में, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। जब हम्म। वो राम जी की बारात के टाइम की बात है, हम्म। तो वहां पर आया था ये। तो पंचकौर में आया, प्राणाय नमः, हम्म। अपानाय नमः, हम्म। व्यानाय नमः, उदानाय नमः और समानाय नमः, ये 5 प्राण है। हाँ, तो उदानाय हो गया, और कौन सा हाँ, बताया आपने? प्राणाय नमः, प्राणाय, प्राणाय हाँ देखिए, नमः। हाँ, प्राणायाम है। प्राण का मतलब होता है यहाँ पे हृदय में। ठीक है, जी प्राणायाम, उदान, प्राण, समान, व्यान और अपान। व्यान पूरे जी शरीर में होता है, अपान नाभि से नीचे, प्राण हृदय में, और जो स्टोमक में होता है उसको बोलते हैं समान। ठीक है, तो ये 5 प्राण है। ठीक है, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। देखिए हाँ, वही एक छूट रहा था, हृदय वाला। धन्यवाद, साधुवाद आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके 5 प्राण। ठीक है, आगे यहाँ पे भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञ, यानी इसको जो जानता है, इदम, जो इशारा करने वाला है, जो जानता है, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। तो जिसको हम जीवात्मा के नाम से जाना, जिसको हमने शरीर के नाम से जाना, शरीरी के नाम से, जिसको हमने देही के नाम से जाना, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे क्षेत्रज्ञ। एक ही बात है, इस नाम से कहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब जो क्षेत्र को हम ऐसे समझे, पंच महाभूत प्लस 17 तत्व, ये प्लस इसमें स्वभाव, प्रकृति, संस्कार जो आते हैं, जो कारण शरीर में, प्लस वो, ये क्या हो गया, पूरा क्षेत्र हो गया, एक एक तत्व की बात करें तो।
अब देखिए यहाँ पे समझने की बात है प्रभु जी, सामान्य तौर पे ये पीएचडी लेवल की बात है। कई बार लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर जाते हैं, क्लास में आते भी नहीं है बहुत से लोग। कमी क्या कि एक तो समय ऐसे ही जाया गया हमारा, तो मौका मिलता है तो मौके को पकड़ा नहीं। जैसे बच्चा होता है ना, यदि कोई बालक कितना ही टफ सब्जेक्ट हो, देखिए सत्य वचन है विद्यार्थियों के लिए भी, यदि रोज उसको केवल पढ़ ले, वो जो फैकल्टी ने बताया एक बार स्टडी कर ले ध्यान से, तो आ जाएगा उसका। कोई रिसर्च थोड़ा करना है, चीजों को हमें समझना है। ऐसे ही हम क्लास में ध्यान से उपस्थित होकर समझ लें एक बार, अब वीडियो ऑफ है, दिमाग कहीं और है, तो ये तो चीजें इधर से आई उधर से की, पता ही नहीं, अटेंशन मिली नहीं, तो आएगा कैसे। ये सबसे बड़ी भूल है। एक्चुअली हम ऐसे समझ लेते हैं दूसरे उदाहरण से, सामान्य तौर पे ये लगेगा, हो सकता है कि अनुचित है, लेकिन अनुचित नहीं है। ये सिद्धों का वचन है, स्वामी जी महाराज का। स्थूल लेवल पे शरीर की बात करें तो कुत्ते के शरीर में हमारे शरीर का में कोई ज्यादा महत्व बुद्धि नहीं है, समान है। देखिए बात समझे, पकड़े इस चीज को, कोई फर्क नहीं है जब तक कि इस शरीर की महत्ता को समझ के हम तदनुकूल कार्य न करें, यानी विवेक का उपयोग न करें, नवीन कर्म स्वातंत्र का उपयोग या सदुपयोग न करें। कुत्ता भी भोग भोग रहा है, हम भी भोग भोग रहे हैं। हम बतौर मनुष्य विवेकवान प्राणी हैं हम सृष्टि के, यदि हम उसके अनुसार व्यवहार कार्य नहीं कर रहे हैं तो हम में और उसमें, ये तो सामान्य तौर पे समझ लिया था, लेकिन शरीर की बात जब हो रही है तो शरीर की बात क्या है कि उसमें जब तक विवेकशील है आउटपुट नहीं है हमारा, तब तक हमारे शरीर के माध्यम से जो कुछ हो रहा है और एक जानवर के माध्यम कोई फर्क नहीं पड़ता। विशेषता किसकी है इस, हाँ, विवेकवान आचरण की। जीवन में देखिए एक बात निवेदन करें आप सभी के चरणों में, समय ऐसे ही गुजर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी तक भगवान ये बताएंगे आगे, तो मैं तभी बोलूंगा, निवेदन करूंगा, अभी अप्रोप्रिएट नहीं होगा बोलना, कि जिस संसार में हम कहें कि जो स्थूलता के कारण हम प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर तदनुकूल आचरण करते हैं और करने योग्य कार्य को या महत्व देने योग्य है चीजों को महत्व नहीं देते हैं, उसका कारण क्या है कि हमारी अज्ञानता है, मोह है ना। अब इस पूरे प्रकरण में ये बात जो समझाने की बात है, मैं उसको आपके मतलब आप तक पहुंचाने की कोशिश ऐसे करूं, एक उदाहरण के माध्यम से। एक वृंदावन में एक सिद्ध संत थे, तो एक ऐसे ही श्रद्धावान थे, हमारे खत्री साहब जैसे, योगराज जी जैसे, ठीक है, भगवान नाम लेना, ये कुछ करना, लेकिन उनको कहा कि मेरे को भगवान का भी कोई साक्षात्कार नहीं हो, तो वही गए। और जो भागवतम के जो है मनीषी, वो सब जानते होंगे इस प्रकरण को, तो मैं तो संक्षेप में ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तुम 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा दो, ठीक, कुछ नहीं, कोई उपदेश नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने 12 साल गिरिराज जी की परिक्रमा देख के आए, तो हाँ, कि मेरी गोद में क्या दिख रहा है। उन महापुरुष ने कहा, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, कि 12 साल बाद फिर आना और यही करना। तो फिर जब आए, फिर भी कुछ नहीं दिखा उनको, कि मेरी गोद में क्या दिख रहा है। लेकिन तीसरी बार जब आए तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे साक्षात, हाँ मुझे भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में दर्शन दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब कोई सिद्ध महापुरुष शास्त्र, जब हम अपनी श्रद्धा के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से जहां कहीं भी हम जाते तो हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां से जो हमें मिल रहा है उसमें श्रद्धा नहीं होती है। किसी सिद्ध महापुरुष ने कह दिया कि पहली बार के कि देखो ये काम, आश्रम की सेवा करो, झाड़ू पोंछा करो, जो भी करो, अब उससे क्या ज्ञान प्राप्ति होगी। हम सोचेंगे, दिमाग लगेंगे, अरे इससे क्या होगा। हाँ, इससे होगा कि सेवा से शुद्धता आती है, सेवा से दिव्यता आती है। तो जो हमें उपदेश मिलता है, स्थूल दिख रहा है कि तुम प्राण नहीं हो, इसमें कौन सी बात है, लेकिन वो उसमें घटेगा कि तुम प्राण नहीं हो, जिसको दिया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टि महापुरुष की उस शिष्य में है, उसके अंतःकरण में वो प्रतिस्थापन कर रहे हैं सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से, अपने गुरुत्व से उसमें वो भेद दृष्टि पैदा कर रहे हैं कि सत असत में भेद करे कि तुम प्राण नहीं हो। उसको घट जाता है, अच्छा मैं प्राण नहीं हूं। हमें नहीं घटेगा चाहे हम सुने,
उनकी बात को, लेकिन घटेगा उसी को, क्योंकि उसकी श्रद्धा है, उसकी जो वृत्ति का वर्तन है बारिश में सीधा है। हमारा है तो सही हाथ में बर्तन, लेकिन उल्टा है, उल्टा ही तो है। हम कहते हैं भैया आप ये साधन करो, लेकिन नहीं कर रहे। इसका मतलब है जो बर्तन हम सीधा करने की बात कही वो उल्टा कर दिया, तो बूंद, एक बूंद नहीं आएगी उस कटोरी में। मूसलाधार बारिश हो जाए लेकिन उसमें एक बूंद आने की नहीं है। बस ऐसी स्थिति में हम, तो ये घटेगा नहीं प्रभु जी। घटेगा कब? जिसने ये युक्तियां अपनाई हैं, जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्जुन करते गए, युद्ध में भी ध्यान उनका कल्याण पे है, लेकिन हम कल्याण कहीं और होता हमारा। हमारा ध्यान है क्या? नौकरी, व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, ठीक है, और बहुत सारे हमारे विषम भी हो सकते हैं। गीता पता नहीं किस पायदान पे, हमें नहीं पता है। हम तो ज्वाइन तो कर लेते हैं, हाँ अटेंडेंस होगी, लेकिन फिर भी हमारा वीडियो ऑफ का मतलब हमारी वृत्ति, हमारा ध्यान, हमारी निष्ठा कम से कम वहां पे तो नहीं है, कहीं और है। तो ये घटेगा नहीं। जीवन का इतना समय चला गया केवल अज्ञान के कारण। भाई ऐसा ही है कि ये हम सारी जिंदगी पैसा जमा करते रहे, देखो समझ लें ऐसे प्रभु जी, है ना, जमा करते रहे, लेकिन पता लगा वो अकाउंट नंबर हमारा जो था वो तो किसी और का है। बस ऐसी चीज है ना। अभी क्या है कि हमें अपना अकाउंट हमें समझ लेना है कि ये मेरा अकाउंट है, इसमें मैं कुछ भी डालूंगा, 1 रुपए डालूंगा, लेकिन ये इकट्ठा होगा। अब बहुत रुपए डालें उसमें, लेकिन वो अकाउंट नंबर किसी और का है, तो किस में जाएगा? जिसके में जाएगा, जिसके में हम पैसा ट्रांसफर करते गए। बस यही संसार में ही रह के हम सारा अध्यवसाय, सारा उद्योग हम यही करते रहते हैं। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। भोग भोगने से कभी भी हाँ संतुष्टि हो नहीं सकती। इसलिए भगवान के सम्मुख जब जीव होता है तो उसका अज्ञान का नाश होता है। इसके लिए सदगुरुदेव की शरण है, उनका जो भी हमें उपदेश मिलता है उसके माध्यम से हमारी शुद्धता की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है ना। एक बात और आपके चरणों में निवेदन करें, यदि किसी साधक को संतों का संग मिल गया, उनके उपदेशों में रुचि हो गई, तो पक्की बात मान लेना वो उनका अंतिम जीवन है। इसमें कोई हमारी बात नहीं है, शास्त्रों की बात, सिद्धों की बात। उनको संतों का संग मिल गया और संतों की कृपा हो गई, पक्की बात है वो उसका अंतिम जीवन है, क्योंकि उसकी वृत्ति बदल गई, अशुद्धता हट गई। वो कार्य ऐसा करेगा नहीं जिससे उसका जीवन खराब हो। और हमें सोचा कि नहीं अभी हमारे पास काम है, गृहस्थी के बाद में करेंगे, तो समझ लिए हमने अपने हाथ से अपना कल्याण में बाधा पैदा कर दी। जैसे हम खिड़की दरवाजे बंद कर लें तो हवा कैसे आएगी? हवा तो बह रही है ना, अंदर भी हवा है, लेकिन जो नवीन प्राण वायु है, ऊर्जावान जो वातावरण है, वो तो क्रिएट होगा नहीं ना घर में, क्योंकि हमने ही अपने दरवाजे खिड़की बंद कर रखे। बस ऐसी ही बात है। मनुष्य आया ही भगवान की कृपा से है, और जब कृपा हो गई है तो उसी कृपा से कल्याण होगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? जो हमें स्पूर्णाएं मिलती है संसार में, अरे भैया गीता ज्वाइन कर लो, अरे आप वीडियो ऑन करके पढ़ा करो प्रभु जी ऐसे कैसे, जो 4 साधन है डायरी बनाओ अच्छे से, है ना। है रजिस्ट्रेशन क्या, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो संस्था कैसे में सर्टिफिकेट देगी? बस ऐसे ही है। अभी देखो घटना 2 घटित हुई प्रभु जी। कल एक मित्र थे हमारे, और जो सेमिनार होती थी लखनऊ में, तो वो सब जैसे फोल्डर है, नोटपैड, पेंसिल, ये सब करते थे। अवस्था भी ज्यादा नहीं थी, हमसे थोड़े से बड़े थे वो। और मतलब अचानक पता नहीं क्या हुआ, उनका शरीर पूरा हो गया, है ना। लेकिन जब से वो संपर्क में आए तब से वो सेमिनार में जितना भी कुछ होता था, है ना, वो लाके हमें प्रोवाइड करा देते हैं। अभी एक नवीन क्लास शुरू है फिजिकल, जो पीछे तो उन्होंने एक जो थे बाबू जी, अवस्था थी उनकी 85 समथिंग, लेकिन स्वस्थ शरीर था, और अचानक उनका शरीर पूरा हो गया। तो ये जैसा वचन है सिद्धों का, भगवान ने भी कहा है कि यदि कमिटमेंट कर लिया जीवन के अंतिम समय में भी, तो तू उसको साधु ही समझ। उनका रजिस्ट्रेशन आया, क्लास 10 की किताब लेके 1-2 क्लास की, तीसरी क्लास में ही वो नहीं आ पाए और शरीर पूरा हो गया। तो ये घटनाएं कुछ ऐसी होती हैं कि भगवान ने छूट दे दी, चलो इतना अवसर मिला, लेकिन चलो ठीक है, है? अवस्था होगी, लेकिन तब तो मान लेना चाहिए। लेकिन बहुत से हम में से तब भी नहीं मानते। तो ये बात भगवान ने स्पष्ट की कि जो दिख रहा है तेरे को अपना, माया तो यहीं से शुरू हो जाती है ना, शरीर से ही। तो ये शरीर भी 3 तरह के हैं, ठीक है। एक स्थूल जो दिख रहा है, सूक्ष्म, और एक कारण। ये तीनों ही तू क्षेत्र है, क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्रज्ञ है, यानी तू नहीं है। कौन है? क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं जो इन तीनों शरीर को जानता है।
अब हम देख रहे हैं ना कि हम बचपन में कैसे थे, युवा हुए तो कैसे हुए, वृद्ध हैं तो कैसे, हमें पता है ना अपना शरीर है। अब किसको पता है? जो नहीं बदल रहा है। जिसको बदल रहा है उसको कैसे पता होगा? अरे भाई, जैसे मान लीजिए बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसको पुरानी बात नहीं पता होगी। तो पुरानी बात कौन जानेगा? जो पहले से देख रहा है। पहले से कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। किसको? शरीर को। बचपन में ऐसा था, चलो ठीक है, बहुत छोटे थे तो होश नहीं है, लेकिन जब किशोरावस्था से तो होश है। मैं ऐसा था, मेरे बाल काले थे, शरीर की बनावट ऐसी थी, अब मैं वृद्ध हो गया हूं। तो कौन देख रहा है? क्षेत्रज्ञ देख रहा है, क्योंकि ये, हाँ, ये बदलता नहीं है। अध्याय 2 में भगवान ने बताया था ना, इसलिए पूरी गीता का आधार है, हमने निवेदन किया था, उसमें सारी चीजें हैं। लेकिन अब भगवान स्टेप बाय स्टेप चीजों को बोल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ कहते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञं चापमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, यत् ज्ञानम मतम मम, मेरे मत में, मेरे मत में, मतम मम, है ना। तू संपूर्ण क्षेत्रों में भैया क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। मेरे मत में, मैं तो ऐसा समझता हूं। अब भगवान के मत को हम सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? उस मत को उत्तम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लेकिन हम उसको उत्तम नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? सांसारिक ज्ञान को। मैं साइंटिस्ट, मैं, हाँ, कथावाचक, ये भी एक अहम ही तो है। मैं संस्कृत का ज्ञानी है, मैं वेद पाठी, होता है ना, मेरे को बहुत सारी चीजें आती, मुझे लोग जानते हैं। तो जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान को भगवान ने एकदम सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ये माया जनित है, ये अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। लेकिन जिसको ये ज्ञान हो जाए तो उसको फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारे ज्ञान जो सांसारिक साधन पर निर्भर हैं। अब मान लीजिए संस्कृत का ज्ञान करना है हमें, मान लो, तो उसके लिए शब्द ज्ञान चाहिए, अनपढ़ तो नहीं कर सकता। तो कहां से ऐसा वो हो गया है, सार्वजनिक हो गया क्या? कहाँ सार्वभौमिक हो गया? क्या सार्व सुलभ हो गया? नहीं हुआ ना। उसको सुलभता क्या, साधन क्या चाहिए? शब्द ज्ञान। लेकिन इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं है। जिसको जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, ये जान गया और मान भी लिया, तो उसको वो चीजें घटित हो जाएंगी जो बहुत बड़े वेद पाठी को भी घटित नहीं होती है। एक चीज मेरे संज्ञान में आ रही है, आपके चरणों में निवेदन करें। आपको पता भी होगा, बहुत से सुधीजनों को आप में से, कि जब भाई जी महाराज बैठे थे समुद्र किनारे, चौपाटी कहते हैं इसको, तो वहां पे शाम के टाइम हो रहा था, तो एक कोई बड़ा अच्छे से कपड़ों में दिखा, लेकिन उन्होंने कुछ देखा, 2-3 दिन रहे तो उनको रोज आता है। उन्होंने फिर कहा, कौन हो तुम? फिर महाराज, मैं बताऊंगा लेकिन आप डरना नहीं। कि नहीं नहीं, बताओ। कि मैं प्रेत हूँ। तो एक बार भाई जी महाराज को झटका तो लगा ही, कि नहीं नहीं महाराज, फिर भी आप महापुरुष हैं, आपके कारण मेरा कल्याण हो सकता है, ये मैं कुछ कहूं तो इसमें एक बात समझने की है कि जब वो भगवत, देखिए समझना, ये साधन परायण जो व्यक्ति होता है उसको कोई कष्ट नहीं होता। दुरात्माएं, प्रेतात्माएं, जो भी भूत प्रेत योनि है, ऐसा नहीं है योनि नहीं है, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। किसका बिगाड़ पाती है? जो अशुद्ध है, जो अमर्यादित है, दुराचारी है ना, जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान नाम जापक नहीं, उसको ये आते हैं। कई बार देखे ना, ये योनियां किसको? क्योंकि ये बड़े कष्ट में रहती हैं। पानी बह रहा है, खूब नदियां हैं, लेकिन पी नहीं सकते। खाने की सब चीजें सुलभ है, लेकिन खा नहीं सकते। कैसे खाते हैं? किसी दूसरे शरीर में प्रवेश होकर ये खाते हैं और पीते हैं। इसलिए अशुद्ध शरीर चाहिए इनको। तो हम बच्चों से कहते हैं, भैया एक ही माला कर लो, लेकिन कर लो, है, टाइम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना है, ठीक है, निरोग रखना है। ये मानसिक रोग पैदा हो जाते हैं इनसे, बहुत कष्टवान होता है। खून पीते हैं उनके शरीर का, खाना उनका खाते हैं, वो स्थूल रूप में दिख रहा है वो खा रहा है, लेकिन वो पोषण वो लेता है, जो प्रेतात्मा जिसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो क्या है कि ये बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनके स्वास्थ्य, उनके स्वभाव और स्वस्थ वातावरण के लिए ही, हाँ, ये बहुत जरूरी है भगवान नाम। इसलिए हम माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को जितना हम होते ना डंडा मारते हैं, अरे भैया पढ़ ले, हाँ बहुत बड़ा ये कर लेगा वो कर ले, अरे भैया उसको ये भी बोले, मूल में उसको मर्यादा दें, 4-5 बिंदु दे दें उसको,
तो वो आपकी परवरिश को भी समझेगा। हमारी परवरिश तभी काम में आवे जब हम इनको कुछ मूल चीजें अपनी मर्यादाओं की, परंपराओं की, उसको इनटेक करा दें, उसको इनपुट करा दें, उसको समझा दें, और करें भी हम। एक बात और, जो हम उनसे चाहते हैं करने के लिए वो हम खुद नहीं करते। तो सुबह जल्दी जग, हम पढ़े रहेंगे, अपने पुस्तक पढ़ो, हम शास्त्र अध्ययन करेंगे नहीं। हम कहेंगे क्लास में ध्यान से पढ़, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ध्यान से बैठे हैं क्लास में। देखिए डबल स्टैंडर्ड है, नहीं चलेगा प्रभु जी। हाँ, हर जगह चित्रगुप्त, एक प्रसंग में, प्रसंग बता रहे हैं, चित्रगुप्त किनके, यमराज जी के दूत, वो सबका हिसाब किताब रखते हैं, उनके मुंशी हैं, है ना, मुंशी। चित्रगुप्त का मतलब क्या है पता है, जो गुप्त रूप से हमारे सभी व्यवहारों का चित्रण करे, वो चित्रगुप्त। अरे हम भी कौन से कम है, हम तो उनको भी कहते हैं अरे महाराज जी हमने किया ही नहीं, आपने वैसे ही लगा दिया हम पे ये पनिशमेंट, ये हमने किया ही नहीं, हमें याद है पूरा कि अच्छा, हाँ मांडव ऋषि ने ऐसे ही तो कहा था कि हमने किया ही नहीं। तुरंत दिखा दिया कि भैया देख, जब तुम बच्चे थे तो तुमने इसको, जो होती है ना तितली, उसमें आपने कांटा चुभाया था, उसका दंड सूली का मिला आपको। तो जो हमारे अंदर जो अंतरात्मा रूप से है, बस वो चित्रण, कि जब ऐसा कोई जीव जब जाता है वहां ऐसा आरोप लगाता है, तो उसको दिखा देते हैं, देख ये फिल्म है, वीडियो पूरा। हाँ, तो जो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं उसको हम खुद करें, तो अलग से हमें उद्योग समझाने का बच्चों को नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे मत में ज्ञान कौन सा है, जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जान ले, सत्य और असत में भेद। अच्छा होता भी है, ऐसा नहीं है, हम समझ जानते हैं, लेकिन वो जानना हमारे अंतस में नहीं घटता। शरीर जा रहे हैं, शरीर आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, कभी भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी तंद्रा इधर नहीं जाती कि हमारा भी समय होगा, हमें भी कभी निश्चित समय मिला है। कोई निश्चित दिन थोड़ी है, संडे को नहीं शरीर पूरा होगा, है कि भाई सितंबर है इसमें नहीं हो, कभी भी दिन है, रात है, महीना है, कोई सी अवस्था, कोई सा समय, कोई सा दिन, है ना, कभी भी। लेकिन हमें निश्चित पता नहीं, इसलिए पहले ये जो टिकट है ना, रिटर्न टिकट, इस सब की निश्चित है, इसमें ना कोई कैंसिलेशन है, ना इसमें पोस्टपोन होता है कोई भी। हाँ ये कंफर्म है, आना एक बार को हो सकता है, लेकिन जाना निश्चित है। आने में हो सकता है देरी, उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा, चलो ठीक है, लेकिन जो जाना है वो कंफर्म है, इसमें कोई एक रत्ती भर का, एक पल की देरी नहीं है, एक सेकंड की देरी नहीं है। उधर हमारी दृष्टि नहीं, तो बताए हम कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, कितनी बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं अपने लिए, और सब यही छूट जाना है। धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, परिवारी जनों के लिए हम खप रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी सेवा नहीं करें, लेकिन गलत तरीके से हम जुड़े हुए हैं, है ना, जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता है, जिसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। बस ऐसे समझ लें कि मान लीजिए हमने जमीन तैयार तो करी नहीं, और बीज डालते गए उसमें बोरी भर के, तो फसल मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। हम एक ही बीज डालें, लेकिन उपयुक्त वातावरण में, तो जरूर अंकुरण होगा। बस इतनी सी बात समझने की है, इतनी सी बात समझ लीजिए भाई साहब। सारी जिंदगी हम दौड़ते रहते हैं, अज्ञान बस दौड़ते रहते हैं, लेकिन हम पहुंचते कहीं नहीं। आज भी हम वही कर रहे हैं, गीता के सम्मुख तो जरूर है, लेकिन उस सम्मुखता का सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं। केवल हम गीता पढ़ रहे हैं, लोगों को बोल देते हैं, अच्छा लगता है, हाँ बहुत संत, अरे अधिकतम संतुष्टि होनी चाहिए, कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जीवन, जैसे हम आप जैसे सिद्धजन कहते हैं, आदरणीय देखिए डॉक्टर साहब घनश्याम साहब बैठे हैं, ये तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, है ना, हर स्तर से। मतलब अब क्या बताएं, आप गुणीजन है, आप में से बहुत से ऐसे हैं सम्मानित, आपका संग मिलता है कि हौस नहीं भरती, न नाम से न साधन से, लगे हैं, है ना। अब जैसे हमारी बात पकड़ी इन्होंने सतर्क है तो पकड़ी, नहीं तो चली गई थी ऐसे ही। क्योंकि देखो ये क्या है, ये इसमें गलतियां हो सकती हैं, है ना, ये तो गलतियों का पुतला है ना। हमारी सीमा है, शरीर की सीमा है, कोई गलतियां करता है, लेकिन ये ज्ञानी जन है वो हमें ठीक करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। इसलिए बार बार हम कहते हैं, देखिए हम चरण वंदन क्यों करते हैं, क्योंकि हम, ऐसा नहीं हमें ज्यादा आता है, बस हाँ ये है कि संग मिल गया है, किसकी कृपा से, प्रभु की कृपा से। तो भगवान ही आपके रूप में बैठे हैं, हमसे आयु में आप छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बराबर के भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन है भगवत स्वरूप सब। ये सेवा है, प्रभु कृपा से मिली है, जो आपके साथ चर्चा हो रही है, तो आप हमारे लिए आदरणीय हैं। तो ये ज्ञानी जन हमें ठीक कर देते हैं,
कि ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे। लेकिन ज्ञानी जन, हमारे पूर्वज संत महापुरुष शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, लेकिन हम तब भी नहीं सुनते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं, बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, लेकिन बच्चे सुनते कब है? देखिए, बच्चे जब सुनते हैं कि जब उनको दंड भी मिलता है, एक दो बार देख लेता है कि पढ़ते तो नंबर कम नहीं आते, हमें इच्छित जो होती है ना हमारी इच्छा, उस हिसाब से हमें स्ट्रीम नहीं मिली, तो माँ बाप उधर गुस्सा नहीं होते, उनको कहते हैं कि बेटा देख, हमने जो बोला था ना, तुमने सुना नहीं, समय वापस तो आएगा नहीं, पीछे जाके अब तुम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, काश तुम मान लेते, लेकिन अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। यदि बच्चा समझ रहा है, वातावरण माता पिता दे रहे हैं, और माता पिता मतलब ईमानदारी से, बिल्कुल है, वातावरण दे रहे हैं उसको, अपना भी तदनुकूल आचरण मर्यादाओं का कर रहे हैं, तो बच्चे पे ये घटन होता है, जरूर घटन होता है ना। शेर जब भेड़ियों में रहने लगा तो भेड़ जैसा बन गया वो, है ना। लेकिन ऐसे ही कि जब वातावरण अशुद्ध है घर का, तो बच्चा कितना ही अच्छा हो, वो फिर अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन उस पर उस वातावरण का असर पड़ता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसे कोई फसल विशेष क्लाइमेट में होती है, ऐसे ही जो जीवात्मा आती है वो विशेष वातावरण में ही आती है। उसके लिए कोई धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, उसमें मर्यादाओं की, परंपराओं की और शास्त्र विहित आचरण की जरूरत होती है, तो वहां पे ज्यादा मेहनत में करनी नहीं होती। ये पूरा जो सिस्टम है, भगवान का विधान उसको सहयोग करता है, आवश्यकता उसकी अवश्य पूरी होती है, उसको कोई कमी नहीं रहती। मूल बात यहाँ पे हम संसाधनों के प्रति सचेत होते हैं, संसाधनों का एकत्रित करने के लिए हम सचेत होते हैं, संसाधनों के आधार पे हमारी सफलता निर्धारित होगी, ऐसा हमें लगता है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण होते हैं कि हमारे पास देखते हैं कि इनके पास नहीं था, लेकिन डॉक्टर बन गया बच्चा सरकारी इंस्टीट्यूट से, और बाकी 1-1 करोड़ में भी सीट नहीं मिलती, मिलती है नहीं मिलती, वो डोनेशन से किसी प्राइवेट संस्था से एमबीबीएस कर लें, लेकिन जो फैकल्टी वहां से निकलती है डॉक्टर की अच्छी है, वहां पे जो सरकारी संस्थानों में, वहां पे वो चीज क्या नहीं होती। तो ये संसाधनों के आधार पर सफलता हमें नहीं मिलती। उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें जो शास्त्राज्ञा दी है, तस्मात् क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्याकारो व्यवस्थितो, ऐसा भगवान ने पहले भी कहा। उसी आधार पर ये अध्याय 13 के जो 5 श्लोक हैं, वो भगवान वर्णन कर रहे हैं विशदीकरण के रूप में, यानी बहुत विस्तार से इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने क्षेत्र को समझा, क्षेत्र के जो अलावा दिख रहा है वो सब क्षेत्र है, ठीक है। व्यष्टि रूप में यानी व्यक्तिगत रूप में शरीर को समझा, और समष्टि रूप में जितना भी हमें दिख रहा है स्थूल सृष्टि, वो सब क्षेत्र में आती है। क्षेत्र का मतलब खेत से समझा। सरवी आपसे बात करते हैं, सुरेश साहब आदरणीय प्लीज। तो उसमें क्या है, फिर एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यूएशन हमारी अवरुद्ध हो जाएगी, इसलिए निवेदन है कि जैसे खेत में हम बीज बोते हैं, है ना, तो जैसा बीज वैसी फसल, ऐसे ही जीवात्मा क्षेत्रज्ञ जिसको कहा है, वो इस शरीर के माध्यम से जो कर्म करता है वही उसको प्राप्त होता है, ठीक है, जैसा जीव कर्म करता है वैसा, ठीक है। यदि जैसे हम देखें संसारी हैं, भोग विलास के लिए उसके कर्म है तो ठीक है मिलेंगे, पुण्य कर्म करता है तो सकाम फल मिलेगा। लेकिन यही कर्म बंधन के लिए कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, चाहे किसी भी मार्ग से करे, लेकिन अंत तो गत्वा उसका मुख्यता क्या हो, भगवान की हो, अपनी क्षमता रुचि के अनुसार, तो उसका एक कर्म बंधन के रूप में उसको वो फल मिलेगा। कैसा कि जिसमें कर्मों का बंधन नहीं है, कर्म जनित उसकी स्थिति नहीं होगी। तो ये बात यहाँ पे भगवान किसकी कह रहे हैं कि कर्म तो करेगा, लेकिन कर्म करने का जो कॉन्सेप्ट बताया था भगवान ने, वो क्या, निष्कामता का, कि जो ज्ञान योग के माध्यम से जो चीजें मिलेंगी तेरे को क्लेशकारी है, लेकिन मिलेगा तो वही। लेकिन जो कर्म योगी है, कर्म करते ही करते उन्हीं कर्मों के आधार पर वही कर्म फिर भक्ति में परिणत हो जाता है, तो वो कम में संतुष्ट होने वाला नहीं रहता। जैसे एक चींटा है चीनी में है, मर जाए, वो मिक्स हो जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया, चीनी बन गया। और एक चींटा क्या है कि वो बोरी में अलग से खा रहा है उसको, तो उसका टेस्ट अलग है। तो कौन सा ठीक लगा आपको, जो मर गया है वो, या वो जो पूरी में चीनी का आनंद ले रहा है? तो सिंपल सी बात है कि ज्ञान योगी कहते हैं ना, ये एक जो मुक्ति कौन सी है, उसको उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन एक क्या है, प्रेम भगवान की लीला में,
उनका रसास्वादन करना में, जैसे अर्जुन है ना, कह रहे ना, जैसे भक्त देखे ना, मीराबाई, बहुत सारे भक्त हमने देखे हैं, कबीरदास, सूरदास, रैदास, है ना, बहुत सारे हैं, सखुबाई, जनाबाई, ये सब प्रेम वाले हैं, ये मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया था, लेकिन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में अब इसमें कोई, हाँ, ऐसा लग रहा हो कि हमारी चीज समझ में नहीं आई, तो आप हैंड रेज करें। अभी सुरेश साहब ने हैंड रेज किया था। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैडम आप इनको अनम्यूट के लिए आप इनको परमिट कर दें। हाँ जी, कर सकते। सुरेश साहब। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंदन आप। मेरा तो इतना सा निवेदन था कि आप जो है, जब ये कोई श्लोक का सारांश समझा रहे होते हैं ना, फिर वो बात पता नहीं कहीं दूसरी जगह चली जाती है, और वो बात वहां से हट जाती है, तो लोग हम इधर चले जाते हैं। जैसे कभी फिर वो बहुत लंबी खिंच जाती है वो बात, कि अब आप क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का बता रहे थे, फिर कहीं परिवार में संस्कारों का लेके चले गए वहां पे, तो थोड़ा सा मतलब लय नहीं बन पाती है। देखिए, हाँ ठीक है, दो बातें। देखिए, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप पुराने साधक है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात होती है, हमने कहा शुरू में भी किया था कि हमारी क्लास में जो है आप हैं, और भी वरिष्ठ जन है, जैसे घनश्याम साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और ये डॉक्टर मधु बालाजी हैं, ये भागवतम भी क्लास करते हैं, तो इनके लिए कुछ चीज नई नहीं है। ठीक है, यदि हम मान लीजिए इसमें केवल केंद्रित होकर चीजों को लेके जाएंगे, तो पुराने साधक पे खाली हो जाएंगे। बात ठीक है आपकी, लेकिन वो समझ में आएगी नहीं। अगर ये क्षेत्र की परिभाषा बोल दी कि भैया ये 3 शरीर हो गए, और जो इसमें रह रहा है ये क्षेत्रज्ञ है, और ये हम आगे बढ़ गए, तो शायद नया साधक नहीं समझ पाएगा। इसमें क्या है कि कोरिलेट करके, जैसे आपने बोला परिवार की बात, तो परिवार की बात हमने इसलिए बोली कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए ये जरूर है कि क्योंकि हम शरीर जो है परिवार में ही पैदा हुआ है, परिवार में ही फंक्शन करता है, इसी परिवार में ही से ही काम करते हुए, जीवन जीते हुए उसको मुक्ति करनी है, तो परिवार तो लेना पड़ेगा, उस फंक्शन को समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमें मुख्यतः क्या है, परिवार ही है। ठीक है, मुख्यतः क्या है, संसार ही है। तो इस संसार और परिवार में कर्म करते हुए अपने उद्देश्य लक्ष्य को कैसे पहुंचे, तो वहां पे इसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपका स्तर जैसे हमें लग रहा है कि आपका ज्ञान योगी का है, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे हम गृहस्थ हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। यही जो आपका जो दृष्टिकोण बिल्कुल ठीक कहा आपने, अर्जुन की तो था यही बात चीज है, लेकिन उन्होंने, भगवान ने उनको यही स्पष्ट कहा, ठीक है ये लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। हमें भी लगता है कभी, लेकिन वास्तव में ऐसा कभी कभी होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रसंग रूप में कुछ लेते हैं। जैसे आपके पास जैसे भावार्थ है, तो भावार्थ में भी चीजें दी हैं। ये जो हम भावार्थ से तो पढ़ रहे हैं, साधक संजीवनी और इसका संक्षिप्त रूप भावार्थ है, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं ताकि हम उसको कोरिलेट करके चीजों को समझ पाए। ठीक है, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि हमारा इतना हम स्पष्ट कर दें, इसमें हमारा अपनी तरफ से कुछ नहीं होता कि जैसे हम बोल रहे हैं तो इसमें कुछ अलग से हमने ले लिया हो। इसमें जो भी शब्दावली है वो शास्त्रों में है, भागवतम में है, या इस भावार्थ में कुछ चीजों को समझने के लिए हमने उदाहरण ले लिए हैं। वो उदाहरण ऐसे हैं जिससे कि हमें श्लोक की भावनाओं को समझने में आसानी हो। जी सर। हाँ मैडम, कुछ कहना चाह रही है सुमित्रा बड़ाया जी? बस सर यही ऐड करना चाह रही थी कि उदाहरण देने से स्पष्ट हो जाती है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अच्छा नहीं, लगता ठीक है, आदरणीय है, प्रणाम मैडम, हरे कृष्णा। सर विनीत साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर अपने आप को अनम्यूट करिए एक बार, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैडम, देखिए क्यों नहीं आवाज आ रही इनकी। सर आप अनम्यूट तो है, लेकिन उनकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। आपकी तरफ से नहीं आ रही सर, आप अनम्यूट हैं। ऐसा तो नहीं वॉल्यूम आपने 0 कर रखा है? आपकी तरफ से कुछ नहीं साउंड आ रही, कोई भी नहीं आ रही एकदम से, कुछ भी जैसे होता है ना, तो साउंड भी होती है तो भी नहीं आ रही, कुछ एक्ट कर रहे हो तब भी नहीं अभी 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 जो है ना, सभी अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट कीजिए। नहीं, वो अनम्यूटेड है, ऑलरेडी अनम्यूटेड है। अनम्यूट है। चलिए सर देख लीजिएगा, कोई ओके, दिक्कत नहीं ठीक आप। ठीक। तो ठीक है, कुछ कमियां हमसे हो सकती जय है। श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा सर। 1 मिनट निवेदन ये था, जब मैं शायद सुरेश जी की बात वो आप तक पहुंचा नहीं पाए। मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, कुछ लोगों का फोन भी आया था, मुझको भी आया था, और मैं 2-3 और क्लासों में भी जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा इसका जो अपने भावार्थ है ना, उसी का रीडिंग करते हैं और उसी पर रेस्ट्रिक्ट करते हैं। उसमें कोई बात आती है तो फिर उसको चलते हैं, तो फिर वो क्या है, जितना श्लोक जैसे
उनको अपने 20 करने हैं तो 20 तक पहुंच जाते हैं वो। अभी अपना क्या हो गया कि 1 घंटा और 7 मिनट हो गए और अपन पहले दूसरे श्लोक पढ़ के हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो लंबा हो जाता है, ये तो नहीं पक्की नहीं, बात है। बात देखिए सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारे ज्ञान में हमने ज्यादा लेना नहीं था। हमें ज्यादा जी इसलिए जी नहीं लेना था क्योंकि ये जो 4-5 साल से हम देख रहे हैं इस चीज को, मेरा थोड़ा सा अनुभव ये था कि इसमें यदि सामान्य श्लोक की तरह हमने 20 ले लिए तो नहीं, हमारा इसमें जो टारगेट ही था ज्यादा से ज्यादा 5 हो जाए या 10 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं। वो तो हमने लिस्ट बना की थी 14-15 की। देखिए एक स्पष्ट बात निवेदन करें आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें ये होता है, कई बारी हमें सूचना तो मिल जाती है, इंफॉर्मेशन होता है नॉलेज का, लेकिन वो घटती नहीं है व्यवहार में। उस कारण से इसको हमने समझने के परिप्रेक्ष्य में लिया। लेकिन यदि आप सब लोग ऐसा चाह रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? हमारा तो मतलब ये है कि हमारे पास समय है, ठीक है, कोर्स हमारा हो गया है, तो उसमें बाद में भी जो एग्जाम होगा अंतिम, उसके पास समय इतना बचता है कि हम आराम से कर सके, हड़बड़ी नहीं करें। हम ज्यादातर कोशिश हमारी रहती है कि हम एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेते। हम 25 श्लोक ले लिए और कोई फायदा नहीं हुआ तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जैसा आप चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे। हमें कोई शौक तो है नहीं अनावश्यक चीज लेने का। हाँ ये है कि जब हम आपके सामने उपस्थित होते हैं तो एक क्लास में मुझे फिर भी 10 घंटे लगते हैं, चाहे हम कितना ही पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास से पहले। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग ज्ञानी जन हैं, बहुत सारे व्यवसाय में है, उच्च कोटि के प्रबुद्ध लोग हैं, तो उनके उनका जो 1.5 घंटा 2 घंटे का जो समय है वो गलत निवेश है। ये मेरा उत्तरदायित्व है। तो इसलिए हमें ये पूरी तरह से हम अपनी तरफ से निवेदन ये कर रहे हैं कि केवल अनावश्यक चीजों के लिए नहीं। हाँ ये मेरा प्री प्लान था कि मैं ज्यादा श्लोक इस बार सेवा में नहीं रखेंगे, ताकि हम 5 ही श्लोक लें, 5 श्लोक समझ में आ गए तो ये पूरा अध्याय फिर उसके अनुसरण में, उसमें ज्यादा अलग से समझने की आवश्यकता है नहीं। जब ये ग्रंथि कट गई मूल, जहां से प्रकृति और प्रकृति के गुणों से 2 तरह से जीव बनता है, तो यहाँ पे प्रकृति से जीव कैसे बद्ध है, कैसे बना है, यही चीज समझने की बात थी मूल में। यही चीज बात थी, मूल बात जो थी समझने की वो यही थी, और इन 5 श्लोकों में हो जाएगी। उसके बाद हम उसको समझ के आगे बढ़ जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा निवेदन ये था। प्रभु जी, अगर मेरी आवाज आ रही है अभी? कौन सा बोल रहे हैं? अब हाँ मैं अभिनीत जी, हाँ आ रही है सर, बताइए हाँ आदेश। जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म, तो जी। गुरु जी, मेरा एक ही निवेदन है कि बीच में हाथ जरूर आएंगे, लेकिन लास्ट के 15 मिनट जो होते हैं ना, वो जिज्ञासा के लिए ही, शांत अपना किसी की जिज्ञासा है उसके लिए है। हाँ बिल्कुल तो सही। हम बीच में फ्लो ना, कोई भी अगर हाथ खड़ा करे, पहली रिक्वेस्ट तो ये कि हाथ ही ना खड़ा करें। नहीं नहीं, बात नया रोकूंगा सर, ये मैंने और नहीं। करे तो लास्ट के 15 मिनट 20 मिनट इसी चीज बहुत के सही। लिए। नहीं एक्चुअली ये हमने इसलिए बोला था आज तो हाथ खड़ा करने के लिए कि ये टॉपिक ऐसा था जिसमें थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं, तो हमने आदेश मतलब अपने आप को आदेश के लिए बोला था कि आप बताएं, तो आदरणीय घनश्याम साहब ने रोका, उसमें कुछ कमियां भी थी तो उन्होंने बता दी, छूट गया था, प्राण वाली चीज है ना, उसको हम उनसे तन मात्राओं में ले गए थे, तो ये था, ये तो हमने बोला था आज के लिए, तो उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं था। लेकिन हाँ जैसे सुरेश सर ने जो बताया उसका जवाब हमने उनको दे दिया। आप शायद इत्तेफाक रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जैसे अगर आपकी जो होगा कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा कि भैया हमें तो इस श्लोक तक ही घूमना है, आगे बढ़ जाना है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास समय है और हमारे पास समझने की जो उत्कंठा है, जिज्ञासा है, तो उसके अनुपालन में हम तो ऐसा कहते हैं, और कुछ नहीं। हाँ सर मुकेश जी, आप बोल दीजिए, जिनका हैंड रेज है उनसे बात कर लेते हैं, जब डिस्टर्ब हो गए तो अच्छे से हो जाते हैं। जी जी हरे कृष्णा सर। सर आदेश करें। सर मेरा मानना यहाँ पे ये है कि ये हम कोई प्रोफेशनल क्लास नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हम टारगेट बेस्ड होने चाहिए। और वैसे भी जो हमारा सामूहिक टारगेट है वो शायद अचीव हो रहा है, क्योंकि जैसे एग्जाम होता है उससे पहले हम सेटअप वाले श्लोक कर लेते हैं। लेकिन आपके माध्यम से जो भावार्थ में लिखा हुआ है वो तो शायद हम सब पढ़ रहे होंगे, ऐसा हम सब प्रार्थना करते हैं आपस में। लेकिन उसके अलावा जो और सत्संग सुनने को हमें मिल जाता है, मुझे पता है कि आप अलग अलग संतों की वाणी से कई प्रसंग उठाते हैं, और उसमें अगर एक श्लोक में अगर हमें 1 घंटा के 2 घंटे के एक क्लास भी पूरी अगर हमारी चल चल जाए, और हमें जो समझने वाली बात है अगर वो हमारी समझ में आ जाए, तो वो एक श्लोक ही काफ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें आगे का मार्ग प्रशस्त करने में। और अगर हम 20 श्लोक पढ़ लें, पूरा चैप्टर पढ़ लें, मैं कह रहा हूँ गीता हम का एक 6 षटक एक क्लास में कर लें और हमें समझ में कुछ नहीं आए, तो ऐसे समझने से अच्छा है कि हम समझ के समझें। तो मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है नहीं कि नहीं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। आराम से देखिए करना है। नहीं ये नहीं, मार्ग बहुत सही जो है समझ गए। भागने का नहीं है, ये मार्ग समझने का है। अगर नहीं एक बात समझ में आ गई तो फिर बाकी 700 श्लोक भी। नहीं नहीं, बहुत सही है। हरे कृष्ण। देखिए बात सही है, क्योंकि कमियां देखो ऐसा तो नहीं हम
मतलब पूर्ण है, परफेक्ट तो नहीं है। आदरणीय सुरेश साहब ने जो बोला है वो ठीक बोला है। कई बार हो सकता है प्रसंग से हम भटके हों कि ये शुरू किया है वो बीच में छोड़ दिया, तो हो सकता है, लेकिन हम उतना ही लेते हैं जितना काम भर का पूरा प्रसंग तो लेते नहीं, लेकिन मोरल ले लेते हैं उसका। दूसरी बात, जैसे सर ने कहा, अपने मुकेश जी ने, ठीक वही हमारा उद्देश्य था, विशेषकर आज के लिए, विशेषकर आज के लिए, क्योंकि 5-7 से ज्यादा हम लेने वाले नहीं थे, क्योंकि ये 2 पहले, दूसरा और उसके बाद 3, 4, 5 में थोड़ा सा भगवान कंक्लूड कर देंगे इस पूरे प्रकरण को। इसलिए हमने इसमें थोड़ा जानबूझ के समय लिया, इसको अन्यथा न लें। और रही बात ऐसी, तो मैं तो पहले से ही कहता हूं कि अगर हमारी कोई कमी है तो आप बता दें, प्रभु जी, तो हम तो सेवा में हैं, तो इसमें हमारी थोड़ी चलेगी, उसमें तो जिसकी सेवा हम करते हैं उनको कैसे अगर अनुकूलता है आप सबको, वैसा हम कर लेंगे, जैसा आप जो अधिकतम का जो विचार होगा उसमें। ठीक है मैडम मधुबाला जी, आदरणीय हाँ, बताइए। जय श्री कृष्ण सर। नहीं सर, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये शब्द बड़े मुश्किल हैं जो बाद में समझ नहीं आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जो पहली बार पढ़ते हैं मतलब करते हैं तो वो नहीं उनको पता होता। तो ये बहुत बहुत अच्छे से आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं, तो लोगों को समझने में बहुत आसानी होती है। मेरे विचार से इसी तरीके से होना चाहिए। नहीं, ठीक है जय श्री कृष्ण। मैम, हरे कृष्ण, प्रणाम। हाँ सर, आप भी बताइए, मिश्रा साहब, आदरणीय सरवन जी, सर प्लीज। हरे कृष्णा सर। वंदन, प्रणाम। अभी हम लोग जो अभी जिस श्लोक पे हैं उस पे एक ही लिखा हुआ है कि बस एक ही चीज समझनी है कि ये शरीर क्षेत्र नहीं है, क्षेत्रज्ञ, मतलब हम क्षेत्र न समझे इसको। तो बस एक ही श्लोक को अगर हम समझ लें, जो कि अभी हम लोग इतनी देर से समझ भी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो समझ लें तो सारा गीता ही समझ जाएंगे शायद। सर देखिए, गीता को घटने के लिए अगर किसी पे शब्द ज्ञान नहीं है तो क्या गीता नहीं घटेगी? आप देखो, यही समझे, मूल बात हम पकड़ नहीं रहे अभी भी। देखिए, यही निवेदन कर रहा हूं आप सभी के चरणों में कि ये जो चीजें हैं, हमने एक देशीय सेवा कर लेते हैं। एक देशीय सेवा का मतलब कि जिस जो हमें आता है वही ठीक है, बाकी सही नहीं है। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, जैसे हम मान लो 50 लोग हैं, 60 लोग हैं, तो हम सबकी बात करते हैं। हमारे लिए मतलब जो सेवा मिली है सब हमारे लिए आदरणीय है। मेरे को ये चीज ठीक रही है, मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, वो मत हो सकता है सही, उसमें आदरणीय सम्माननीय है वो मत, लेकिन ऐसा एक मत हो सकता है जो किसी को हो सकता है कम फायदा हो लेकिन सबको फायदा हो, है ये बात मेरा निवेदन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साधन है, जो ज्ञान है, ज्ञान के जो संसाधन और साधन है, ये कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है या किसी को शब्द ज्ञान नहीं है तो गीता नहीं समझ में आएगी, गीता का उपदेश नहीं घटेगा। उसके पास श्रवण इंद्रिय है, उसके पास केवल क्या है? श्रद्धा है। तो श्रद्धा से ही भाव का प्रकटन हो जाता है। बताइए, सदना कसाई को कौन सा ज्ञान था? कबीरदास जी को शास्त्र ज्ञान के लिए कौन से शब्द ज्ञान थे? हाँ, अक्षर ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं थे। कौन से ज्ञानी? जिसको हम शब्द ज्ञानी बात बोलते हैं। है मीराबाई, ठीक है, वो बचपन से ही थी, कितना पीएचडी कर ली थी उन्होंने। सखूबाई, जनाबाई, ये ऐसे भक्तों के नाम है जो अच्छे अच्छे, जो शब्द ज्ञानी वेदांती, उनके आगे साष्टांग दंडवत करते थे, क्योंकि वहां पे ये सब चीज, यही भगवान ने क्या क्या, वही मेरे मत में ज्ञान है, इसके अलावा सब क्या है? अज्ञान है। और कहो तो साधक संजीवनी का पढ़ के भी आप देख लेना, जो इसका व्याख्या है, इसकी पहले और दूसरे श्लोक की बहुत व्याख्या है इसकी अन्य श्लोक से। तो स्वामी जी ने, तो ये जो स्वामी जी का सत्संग है, कुछ और महापुरुषों के सत्संग है, गीता के आधार पर कुछ अप्रोप्रिएट मिलता है तो मैं श्लोक के आधार पर आपकी सेवा में दे देता हूँ। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं सर, सही बता रहा हूँ कि मुझे ज्यादा सही है सर, मेरा यही मैं कह रहा सर, सही है। मैं यही कह रहा सर कि ये सही है, एक श्लोक भी अगर ठीक से समझ में आ जाए नहीं, ठीक है, तो वो बहुत बात बड़ी सही चीज है। है। अनुकूलता ऐसा नहीं कि हमारी चीजें, हमारी कमियों पे ही तो ज्यादा प्रकाश डाला जाए। उन्होंने ठीक कहा, कुछ चीजें हम भी ध्यान रखेंगे, अगर कुछ है तो वंदनीय है। हाँ, पुरुषोत्तम लाल साहब, अब आप बताइए, बाकी फिर बाद में पूछेंगे आप सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सर। सर वंदन। सर ऐसा है कि ये ग्रुप में नए पुराने कई साधक हैं, सभी तरह के साधक हैं। आपका जो तरीका है सही चल रहा है और मेरे हिसाब से हमको उसी में समझ में आता है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, वही सब बता रहे थे, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल, मेरा निवेदन आप सबसे रहेगा, उनकी बात भी सही है, उन्होंने जो सोचा वो ठीक सोचा। मैं आपको निवेदन करूं, ये बात ठीक है, आपका मत अपना है, उनका भी मत अपना है, लेकिन ये जो विचार हैं ये हमें पोषण देते हैं बेहतर करने के लिए। तो मैं तो उनको वेलकम करता हूं, उनकी भी बात को। मैं और अपने आप को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करूंगा कि जो उपयुक्त समय में और जो हमारे पास सफिशिएंसी चीजें मिल जाए, अधिकतम है, कम समय में अधिकतम चीजें लेने की हम कोशिश करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, जितना हम कर रहे हैं उतना हम देख लें पहले,
है ना, कि बाहर हम दृष्टि है लेकिन अपनी तरफ जब हम देखेंगे तो पता लगा कि हमारे पास सब चीजें लेकिन उधर हमारी दृष्टि नहीं है ना। तो जो 4 साधन है वो हम करें तो ये चीजें घटेंगी। ये 2 श्लोक को हमने समझा। आगे बढ़ते हैं तीसरा। मैडम किनकी बारी है, जरा उनको अनम्यूट कर दीजिए, तीसरा और चौथा। हाँ जी, हरे कृष्ण। विनीत सिंगर सर आप कर सकते हैं। हाँ साहब पढ़िए आप ही, विनीत साहब। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्क्षेत्र यच्च यादक च यादिकारी यत्यक्ष यत स च यो यत्य प्रभावश्च तत्स्य मासेन में शृणु। 13.3 था ये, अभी 13.4 पढ़ूंगा। ऋषिभिर्भुवा गीत छंदो विधे पृथक ब्रह्म सूत्र पदे शेव हेत्रिमर्दि विनिश्चिते। इसमें सर ये है मेरा निवेदन, अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा इसको आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा आपको, है ना। हाँ जी, हाँ जी। और बाई चांस जैसे मान लीजिए आप डिलीवर कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, तो बेहतर होगा आप हिंदी में पढ़े, कोई फर्क नहीं है। देखो लैंग्वेज नॉलेज नहीं होती है ना सर, निवेदन हम ये करें, लैंग्वेज नॉलेज नहीं होती। किसी को इंग्लिश भाषा जानता है तो क्या उसको मतलब थॉट पावर ज्यादा होगी? नहीं नहीं, वो एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। तो यदि हमारी संस्कृत कमजोर है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे तो हम भाव के लिए गीता लर्निंग वाले सिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भाव पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप ठीक है, प्रयास आपके अच्छे हैं, वंदनीय है। प्रयास ही था सर, बस प्रयास ही था। आप कर लेंगे, आप ऐसा नहीं है, आप कर लेंगे, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो एकदम फ्लो में बोलेंगे। वह क्षेत्र, मैं हिंदी का रूपांतरण पढ़ रहा हूँ सर। हाँ पढ़िए सर, बिल्कुल। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्र भी जो है जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की रचनाओं का बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है तथा युक्ति युक्त एवं निश्चय किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों में भी कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं अपितु सनातन है। इसी का वर्णन वेदों में, ब्रह्म सूत्रों में एवं अन्य अन्य शास्त्रों में निश्चित पूर्वक किया गया है। ब्रह्म ऋषि बादरायण जी ने ब्रह्म सूत्र, जिसमें 555 सूत्र है, की रचना की है, जिसमें समस्त भारतीय दर्शन का सार है और साथ ही शास्त्रों की विरोधाभासी लगने वाली बातों की युक्ति युक्त व्याख्या भी है। ब्रह्म सूत्र व उपनिषद वेदांत भारतीय दर्शन की सर्वोच्च ऊंचाई है, जिसके बारे में डॉक्टर श्री राधा कृष्णन जी लिखते हैं कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। इसके आगे मानव मस्तिष्क की सोच संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात इन 2 पद्यों में कही गई है। आगे विस्तार से तो आप हाँ देखिए, इसमें हमने जो लिखा था पहले कि थोड़ा सा हम भाव भी देखेंगे संक्षेप में, तो उसका यही था कि हम इसकी थोड़ी सी आत्मा समझ लें, जैसे विशेष करके जो पुराने साधक हैं उनके लिए हमने लिस्टिंग की थी उसमें। तो इसमें जैसे भगवान ने जो मैसेज दिया है अर्जुन के माध्यम से, वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है, जिससे जो पैदा हुआ है वह क्षेत्रज्ञ भी है। एक तो ये हो गया, क्षेत्र की बात हुई। अब बता रहे हैं वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। यानी आगे भगवान बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? यह क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है, वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक मतलब अलग अलग कहा गया है। और युक्ति युक्त का मतलब है, युक्ति युक्त का मतलब क्या है? तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर। इसमें हम प्रसंग भी ले सकते हैं, उदाहरण भी ले सकते हैं। ये कहा है, एवं निश्चित किए गए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। और एक लाइन में भी कहा गया, ब्रह्म सूत्र मतलब सूत्र रूप में ही तो है। तो ये भगवान ने कहा कि देख इसके बारे में बहुत चीजें कही गई हैं। अब वो श्योर शॉर्ट बात कह रहे हैं कि मैं कोई नया नहीं कह रहा हूं, ये चीज पहले से कही है शास्त्रों में, ऋषि मुनियों के द्वारा, है ना ये। लेकिन फिर मैं तेरे को संक्षेप में बताऊंगा। संक्षेप में कैसे? कि उसको वही चीज डिलीवर करेंगे जो उसके योग्य वो है और उनको करनी ही चाहिए, है ना। अब वेद शास्त्र कैसे सागर की तरह है, ठीक है, लेकिन उसमें से हमारे क्या काम की चीज है वो कौन बताते हैं? हाँ, गुरुजन बताते हैं, जो हमारे सदगुरु हैं, जो महापुरुष हैं वो बताते हैं। तो उसमें भगवान अर्जुन के गुरु हैं, ठीक है, और उनके शरणागत है। तो ये भगवान की जिम्मेदारी है
कि उनको उपयुक्त चीज से अवगत कराएं। ठीक है, अब यहाँ देखिए भगवान बता रहे हैं, विवाह की बात कही ना, विवाह अलग अलग बताया है, वही चीज यहाँ पे दोबारा से वो रिपीट कर रहे हैं, युक्त पूर्वक, प्रमाणिक तौर पे, और उनके स्तर से बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हमारे इस ज्ञान के प्रति ये जैसे अब जैसे होता है ना, समझ में नहीं आ रहा कोई चीज है, तो क्या मतलब है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमने जो संसाधन और समय मिला उसका उपयोग किया नहीं, तो ये चीज देखो घटेगी नहीं। शब्द समझ जाएंगे, लेकिन वो शब्द के प्रति जो भाव का प्रकटन है, अंतस में उतरने वाला, जिसको हम कहें कि वो आचरण में, अनुष्ठान में आए, वो देखो जी आएगा नहीं, है ना। हम कितना ही कोशिश कर लें उसके लिए, चाहे हम कह सकते हैं कि आप उस तकनीकी को हम दोष दे सकते हैं, उस सिस्टम को भी दोष दे सकते हैं, लेकिन क्या उस सिस्टम को हमने शुरू से माना है? ये भी एक फल है ना कि हम माना नहीं है। जो हमने जैसे संतों के माध्यम से कुछ चीजें हमने 3-4 चीजें आपको निवेदन करी, वो हम कर नहीं रहे, तो वो देखो वो घटेगा नहीं। नहीं तो एक एक श्लोक पे स्वामी जी जब 45 मिनट का जो प्रसंग होता है, वो उस प्रसंग में उस श्लोक की व्याख्या से सुनने वालों की भूख नहीं बुझती साहब, नहीं बुझती। ऐसा लगता है और बोले और बोले। और स्वामी जी महाराज ने भी कहा कि यदि मेरे पास समय होता तो इस साधक संजीवनी को और बड़ा कर देता, क्योंकि बहुत छूट गया मेरे से। ये कौन कह रहे हैं? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक श्लोक की तो बात करें क्या, आधा पद या चौथाई पद, जो 4 पद होते हैं उसमें चौथाई पद भी बहुत है ना। तो यहाँ पे भगवान 5 और 6 किन की बारी है मैडम? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सर आप जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण सर। सर। हाँ आदेश जी। बहुत बढ़िया। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्च चेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महत्त्व और समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियां, ये 5 विषय, इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, शरीर, चेतना, प्राण, शक्ति और धृति, इन विकारों के सहित ये क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये दोनों का थोड़ा सा वो आया, तो इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनका जैसे प्रकृति आया है, विकृति आया है और प्रकृति विकृति आया है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं एक बार। तो प्रकृति है मूल प्रकृति, जिसको सबकी जगत जननी कहा गया है। ये मूल अव्यक्त को अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है, उसको हम जैसे प्रकृति है वो अव्यक्त है, और जब ये व्यक्त हो जाती है, व्यक्त के रूप में आती है, तो फिर ये अच्छा, इसका मूल प्रकृति समष्टि बुद्धि का कारण होने के कारण इसको, प्रकृति में क्या होता है कि वो केवल वो किसी का कार्य नहीं होती है, कारण किसी का कारण नहीं होती है, केवल कार्य होती है। तो समष्टि बुद्धि का कारण है तथा, और ये इसका किसी का कारण नहीं है, इसलिए केवल मूल प्रकृति है। और इसके बाद में दूसरी चीज आती है प्रकृति विकृति। तो इसमें 5 महाभूत है, अहंकार है और बुद्धि है, ये 7 तत्व होते हैं। तो ये महाभूत, 5 महाभूतों का कारण होने से प्रकृति है, और बुद्धि का कार्य होने के कारण ये विकृति है, इसलिए इनको प्रकृति विकृति दोनों की संज्ञा में लिया गया है। और विकृति केवल विकृति में, जिसमें 10 इंद्रियां, मन और इंद्रियों के विषय ये आते हैं, ये अपंचीकृत महाभूतों के द्वारा पैदा होने से और किसी का भी कारण नहीं होने के कारण इनको केवल विकृति कहा गया है। थोड़ा सा ये चीजें इसमें कुछ कठिन जरूर है, लेकिन बहुत बार पढ़ने में समझ में आती हैं। तो इसमें अव्यक्त से व्यक्त होने से, तो प्रकृति जब इसको जननी बताया है, और बुद्धि को इसको समष्टि अहंकार बताया है, ये महत्त्व भी कहते हैं इसको। और अहंकार है जो समष्टि हमारे अहम भाव को वाचक है, जो हमारे होनेपन का वाचक है, इसको अहंकार कहते हैं। और 5 भूत जो है, 5 महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। ये भी 2 प्रकार के बताए हैं,
अपंचीकृत और पंचीकृत। मतलब इसके दो दो टुकड़े हो गए। एक भाग तो इसका होता है जैसे आकाश है, तो उसका आधा भाग तो आकाश है, और आधा भाग जो उसका बनता है चारों बाकी शेष से उनसे बनता है, इसलिए वो अपंचीकृत हो जाता है। तो इन्हीं से तन्मात्राएं बनती है, इस तरह का इसमें आता है। और गोचर जो है, गोचर जो गो नाम है इंद्रियों का, और चर होती है जिसमें उसको विचरण करती है, इसने उसको गोचर शब्द दिया है। ये इनके विषयों का नाम है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 इनके विषय हैं, तो इनको गोचर कहते हैं। इस तरीके से ये सारा क्षेत्र है। और पांचवें अध्याय में तो यही आया कि 5वें श्लोक में यह आया कि ये सारा शरीर जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों से मिलकर बना है। और 24 तत्व का पहले आपने खूब अच्छे से इसका विस्तार से वर्णन कर दिया, एक बार उसको फिर देख लेते हैं। तो इसमें आए आपके 5 तो आगे महाभूत, पंच महाभूत आगे, और 5 ज्ञानेन्द्रिय आ गई, 5 कर्मेंद्रिय आ गई, और मन बुद्धि आ गई, और विषय आ गए। इस तरीके से पूरे 24 तत्व हो गए। 24 तत्वों का मिलकर शरीर बनता है। और इसमें विकृति क्या है, ये आगे 6ठे श्लोक में आया, इच्छा द्वेष सुखन दुखन संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदारतम। जो ऊपर तीसरे चौथे में कहा था मैं विकार सहित क्षेत्र का वर्णन करूंगा, उसको यहाँ पे खोल रहे हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें इच्छा है, कामना ये विकार है, और इसी से सारे दोष उत्पन्न होते हैं। इच्छा के लिए अर्जुन ने पूछा था 3.36 में कि भगवान ये बिना इच्छा से होता, मैं किसी उससे किस तरह से बाध्य होकर काम करता हूँ। कहा तो उसका उत्तर देते हैं भगवान 3.36 में कि काम एष क्रोधे रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाम विद्येन विद वैरिणाम। तो ये जो कामना है, जो हमारी सारी कामना, सारी दुखों की जड़ यही है, इसी के कारण सारे पाप करते हैं। तो एक तो इच्छा, ये विकार हुआ। दूसरा द्वेष है। द्वेष को, देश को भी भगवान ने अपने पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे बताए। तो 3.34 में इसको बताया है, इसको इंद्रियस्य इंद्रियार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमामगच्छेत् तौ हस्य परिपन्थिनो। इन दोनों को अपने उसमें अपना इसके वश नहीं होना है, और इनको हमको दूर रखना है। ये इस तरह की आज्ञा भगवान ने दी है। तो ये भी हमारा द्वेष भी हमारा दुख है, और इसको ये भी विकार है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ये अनुकूलता प्रतिकूलता के वो हैं। तो इसके भी शुरुआत में भगवान ने चौथे 2.14 में बताया इसको कि यही संस्पर्श जब होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौनते है न ते सुरमते बुध। इसको आने जाने वाली समझो, इसमें वो नहीं होना चाहिए इसका और इसको किस तरह पार पाएगा अनुकूलता प्रतिकूलता को, तो उन्होंने 2.38 में फिर बताया, समय सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो ततो ये युद्धा युज्यस्य नैवम योगम प्राप्स्यसि। तो आप उसको समता में आने के लिए कहते हैं भगवान कि आप सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में सब समता में रहिएगा, किसी तरह का उसका आपके हलचल नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये भी नहीं व्यापेंगे। इस तरीके से संघात, जो 24 तत्वों तो वाला शरीर है, इसको संघात नाम दिया गया। चेतना के लिए भगवान ने चेतना को अपनी विभूति बताया 10.22 में, वेदानाम साम वेदोस्मि यज्ञ। तो इसमें उन्होंने चेतना को अपनी 10.22 में अपनी विभूति बताया है। और इसी तरीके प्राण शक्ति, धरती को भी धारण शक्ति है, जो हमारी धारण शक्ति है, जिससे हम किसी भी चीज का आस्था को या विश्वास को धारण करते हैं, वो सारी धारण शक्ति हमारी है, उसको धरती कहते हैं। इसको 18.33, 34, 35 में भगवान ने अच्छे से वर्णन किया है। तो 3 प्रकार की धरती होती है, वही गुणों के हिसाब से, तामसी, सात्विक और राजस। तो इस तरीके से ये 6-7 इसके दोष बताए, विकार बताए। तो ये सब इसमें आता है। बहुत बढ़िया। बाकी आप बताएं। हरे कृष्ण, बढ़िया है सर। इसमें वो ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक बार समराइज कर लेते हैं, एकदम जो दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। जैसे महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्य व्यक्तमेव च, यानी मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि। अब देखिए क्या है मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, जिसको महत तत्व कहा गया,
चेतना और धृति। पहले हम ये समझते हैं मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति क्या है कि प्रकृति जो साम्य अवस्था में होती है, कोई हलचल नहीं होती। जब भगवान संकल्प से सृष्टि पैदा करते हैं तो यहां से चीजें शुरू होती हैं। समष्टि बुद्धि, जिसको कहा गया महत तत्व। जैसे महत तत्व का मतलब क्या है कि 100% 24 कैरेट गोल्ड से तो कुछ आभूषण नहीं बनता, तो वहां से थोड़ा सा मिलावट क्या, जड़ और चेतन की, शुद्ध और अशुद्ध तत्व थोड़ा सा मिलता है, तब जाके चीजें बनती है। भगवान ने कहा ना अध्याय 4 में कि माया, योग माया की बात है, लेकिन है तो सही माया, यानी उसमें शुद्ध में थोड़ा सा अशुद्ध का अंश मिला के ही चीजें आगे बढ़ती हैं, जिसको विकार नाम दिया गया। तो क्या है, देखिए, प्रकृति से यानी मूल प्रकृति जो अव्यक्त है, वहां से महत तत्व मिला गया। महत तत्व में जड़ और चेतन का वो पॉइंट है, वो महत तत्व। अब ये क्या है, ये मूल प्रकृति है। अब हमने समझा प्रकृति और विकृति। अब ऐसे समझे जैसे दूध है, दूध से बना दही, तो दही क्या है, हुई विकृति। जिससे जो बना है वो क्या हुई, विकृति है। दूध से दही बना, तो दूध क्या है, प्रकृति, और दही क्या है, विकृति। ठीक है। अब दही से क्या बना, छाछ। तो छाछ के लिए दही क्या है, प्रकृति, और दही के लिए छाछ क्या है, विकृति। तो जो जिससे व्युत्पन्न होता है वो है विकृति, और जिससे उत्पन्न होता है वो है प्रकृति। आप समझे हम कि ऐसे ही महत तत्व से पैदा हुआ अहम, अहम से पंच महाभूत। तो ये समष्टि बुद्धि यानी महत तत्व प्रकृति भी है, क्योंकि इससे बना क्या, अहंकार। तो ये प्रकृति होगी, और क्योंकि ये मूल प्रकृति से बना है इसलिए ये हो गया विकार यानी विकृति। तो ये प्रकृति और विकृति दोनों है। ऐसे ही अहंकार से पंचभूत बने, तो ये क्या हो गया, अहंकार से बना है कोई चीज तो ये प्रकृति होगी, क्योंकि ये भी किसी से बना है तो इसलिए विकृति होगी। तो अहम भी क्या हो गया, प्रकृति और विकृति। पंच महाभूत है ना, इससे पंचीकृत और अपंचीकृत, जैसे भी सर ने बताए। तो ये भी क्या है, इनसे फिर ये भी पंचमहाभूत से बने ना। कौन कौन सी चीज बनी, कर्मेंद्रियां बनी, ज्ञानेंद्रियां बनी, 5 विषय बने, और मन। किनसे बने, ये अपंचीकृत महाभूत, पंच महाभूत से। तो इससे ये बने ना, तो ये प्रकृति हो गई और ये विकृति भी होगा, क्योंकि अहंकार से बना है पंच महाभूत। तो ये क्या है, ये विकृति है, क्योंकि इससे बने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 विषय और मन। तो इसलिए इनके लिए वो महाभूत कैसे हैं, वो प्रकृति है। तो प्रकृति और विकृति का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा हमारा। तो ये कितनी चीज होगी, मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, अहम और पंच महाभूत। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 विषय और 1 मन। तो मूल प्रकृति 1, समष्टि बुद्धि 2, अहम 3 ये हो गए। 5 महाभूत, 5 और 3 8, 5 कर्मेंद्रिय, 8 और 5 13, 5 विषय 18 और 1 मन 19। ठीक है। अब इसको दोबारा समझ लेते हैं। मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 विषय, 20 तो ये हो गए, और 3 ये हो गए, पहले बताए थे 23, और 1 हो गया मन। ऐसे हो गए 24। इसमें कोई शंका, कोई छूटा है, आप देख लीजिए। 24 हमने गिना दिया आपको, एक एक, है ना। हरे कृष्ण। मैडम शशि जैन जी, कुछ कहना चाहे, अनम्यूट करें अपने आप को मैडम। हाँ, कर रही हूँ। हाँ जी। ये धृति, हाँ, धृति तक पहुंचे ना, अभी पहुंचे नहीं, धृति तक पहुंचे। हाँ, अच्छा, वो नहीं है ना, ये 5वां श्लोक का अभी है। ठीक है, 5वां। अब कह रहे हैं कि ये तो, हाँ जी, क्या इसी में कह लिखा है ना, मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, चेतना और धृति, इन समष्टि अहंकार 5 महाभूत 10। हाँ, ये 6वां श्लोक है, इसको समझ रहे हैं अभी, समझ। अच्छा। ये हमने, है ना, पंच इंद्रिय, इंद्रिय गोचर, यानी गाय जैसे चरती है घास, ऐसे इंद्रिया विषयों का सेवन करती है ना। तो यहाँ कह रहे 6वें श्लोक में कह रहे हैं कि इंद्रियों के 5 विषय यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। इच्छा, द्वेष, है ना, इच्छा, द्वेष। अब देखिए, ये क्रम से लिया है भगवान ने। क्रम क्यों लिया है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही जीव फंसता है, कामना के कारण ही जीव फंसता है, कामनाओं का चिंतन करने के कारण ही जीव फंसता है, और उसकी पूर्ति में जब बाधा होती है तो द्वेष पैदा होता है। द्वेष, है ना। अब हम समझ लें कि इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो अरे भाई कैसे समझे इच्छा नहीं करनी चाहिए, हम संसार में रहते हैं। तो इच्छाओं से क्या होता है, क्योंकि हमने, भगवान ने समझाया कि इच्छा, सुख की इच्छा ही दुख है, दुख कोई अलग से नहीं है। हम कामनाओं की इच्छा करते हैं इसलिए दुख है।
अच्छा उसमें पूर्ति होती है तो इसलिए में द्वेष होता है कि ये मेरे में बाधा पैदा करता है, ये द्वेष है। लेकिन हम ये अब इच्छा नहीं करेंगे तो उसमें कोई, अब मान लीजिए हमारे कोई सम्मान करे और कोई सम्मान करे उसमें कोई बाधा पैदा करे, हमें लगे कि हमें सम्मान कर रहा था ये बाधा पैदा, तो उससे में द्वेष हो जाएगा। लेकिन यदि हम सोचे नए दृष्टिकोण से कि नहीं हो सकता है इसमें मेरी कमी हो, इसने मेरे को अटेंशन दे दी कि मेरी नाम बढ़ाई हो रही थी, हाँ मैं उसमें फंसने वाला, तो भगवान ने मेरी रक्षा कर दी इनके माध्यम से, तो काय का द्वेष, ठीक है वो तो मेरा सहायक हो गया तो द्वेष नहीं हुआ, है ना। तो इच्छा द्वेष, सुख और दुख, ये कैसे है? हाँ इच्छा से द्वेष हुआ और द्वेष से ही सुख दुख हुआ, ये दोनों ही नुकसान, सुख भी और दुख भी, है ना। संघात का मतलब है जैसे मशीन के इतने पुर्जे, ऐसी 24 तत्व इस मशीन के है, प्रकृति प्रदत्त जो है भगवान का दिया हुआ, इसमें 24 पुर्जे संघात है। क्या बोला है भगवान ने इसको? संघात चेतना, यानी ये जो चेतनता है, चेतनता को जैसे विभूति में बताया, जैसे आदरणीय घनश्याम साहब ने भी बताया कि ये क्या है कि इन 24 तत्वों से बनी हुई इसको संघात, यानी एक मशीन की संज्ञा दी, शरीर को संघात कहा है इसमें। और क्या कहा भगवान ने इसमें कि सुख दुख संघात शरीर चेतना यानी प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों से, तो क्षेत्र संक्षेप से कहा, ये विकारों से, है ना। कौन सा? ये धृति, धृति का मतलब होता है धारण करने की, ये विकार युक्त है। क्यों? कभी क्या होता है हम शयन कर लेते हैं, कभी हम धारण कर लेते हैं, कभी हमें याद होता है, कभी हमें याद नहीं होता है। तो ये भगवान ने क्षेत्र की ये विशेषताएं बताई, ये क्षेत्र की विशेषताएं बताई। अंत तो गत्वा, बता पहले आए भगवान कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से, ये ज्ञान योग की बात बता रहे हैं, इस मशीन की बात बता रहे हैं, इस उपकरण की बात बता रहे हैं कि इसमें ये हार्डवेयर है और इस सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे काम करते हैं, इनके कंटेंट ये 24 है भैया, ऐसा भगवान ने बताया। तो ये सब तेरे, अब जैसे बुद्धि मेरी है मैं नहीं हूं, मन मेरा है मैं नहीं हूं, इंद्रियां मेरी है मैं नहीं हूं, है ना। तो ये सारी चीजें मेरी जरूर हैं, यानी मेरी का मतलब मिली हुई हैं, ये तू नहीं है। तेरा तो नित्य संयोग मेरे से है, इनसे नित्य वियोग है तेरा, ये खर्ची हो रही है इनकी। मूल बात ऐसी बात है, समझ लें प्रभु जी, समझ गए। हाँ ये बात है, मेरा निवेदन नहीं था, इसमें कुछ छूटा हो तो बताएं, और नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अब किन की बारी है मैडम? हरे कृष्ण। पुष्पलता पांडे जी आप पास। हाँ प्रणाम बहन जी, प्रणाम, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण सभी को। छठा सातवां पढ़ूं क्या भैया? जी जी, सातवां। अमानित्वमदम्भितम् अहिंसां शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, दिखावटीपन न होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी न होना, और जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। हरे हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। कुछ अपना भाव या प्रेषित करना चाहें बहन जी तो बोल दीजिए, इसके श्लोक को संक्षिप्त में कुछ आप बोलना चाहें तो बोल है। इतनी सक्षमता नहीं आई। अरे नहीं, क्षमता तो है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो देखिए इसमें जो अब ये भगवान, ये जो हमने समझ लिया, देखिए हमने समझ लिया, इस मशीन के बारे में समझ लिया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों समझ लिए, ठीक है। आपने डांटा फिर भी मैंने तो बोल दिया, ठीक है, जो हो सकता था दिया पूरा, ठीक है। कि इसमें लगभग लगभग स्वामी जी का जो प्रवचन के माध्यम से, ठीक है, आप जैसे जो सत्संगियों के माध्यम से जो हमने बिंदुवार अपने को समझा सके और वो हमने आपकी सेवा में दिया। अब ये घटे कैसे? अभी जैसे हमने प्रसंग लिया था ना, भाई जी महाराज वाला समझ रहे थे, वो पूरा नहीं हुआ। उसका यही था कि उसको पूरी गीता कंठस्थ थी, उस प्रेत को पूरी गीता, और उसने क्या क्या, महाराज आप मेरा श्राद्ध करवा दो, भगवान नाम संकीर्तन करवा दो, मेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने ऐसे ही करवाया, उसका कल्याण हुआ। दोबारा फिर वो प्रकट हुआ उनके सामने, कहा कि आपके कारण मेरा कल्याण हो गया। अब देखें हम करते कैसे, अध्ययन करते हैं शास्त्रों का। मेरा देखो यही निवेदन है, जब तक कोई चीज अनुष्ठान में नहीं आ रही
और हम सोचते हैं जिसके अनुष्ठान में आ जाए तो वो तो भगवान ही बन जाएगा। हम ऐसी उम्मीद कर लेते हैं कि जो अकिंचन भाव में है, अच्छा स्वामी जी थे तो कितने लोगों का कल्याण हो गया, सबका संसार का हो गया, पूरे शहर का भी नहीं हुआ। क्योंकि हमारा यही मताग्रह होता है कई बार कि ये जो होता है प्रेजेंट में, जो सशरीर होते हैं उस समय हमारा अटेंशन उधर नहीं होता। क्या विवेकानंद जी, परमहंस रामकृष्ण, अच्छा ठीक है भगवान आए तो क्या सबका कल्याण कर दिया? विश्वरूप दिखाया दुर्योधन को, तब भी वो नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब क्या है कि मताग्रह बहुत दूर तक रहता है, हमारा अहम बहुत दूर तक रहता है, सूक्ष्म भाव से भी रहता है ना। तो यही बात समझने की इसमें ये 20 गुण बता रहे हैं कि ये जो हमने समझा है ये घटे कैसे, कैसे घटे? अमानित्वम, अपने में श्रेष्ठता का भाव न होना, ठीक, अपने में श्रेष्ठता का भाव। तो ये कब जाएगा? दूसरों को सम्मान दें, प्रणाम नमस्कार किसी से है, ऐसे नहीं कि कोई करेगा तभी नमस्ते करें। तो इसका उपाय क्या है? अपने में श्रेष्ठता का भाव का उन्मूलन हो, कैसे हो? दूसरों को सम्मान दें, ठीक है। और क्या है इसमें? दिखावटीपन, दम्भ की बात कही। दम्भ का मतलब होता है दिखावटीपन, जैसे मैं बहुत दिखाऊं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत आता है, मैं तो बहुत साधन समझ दिखाएं, लेकिन ऐसा है नहीं, तो वो क्या है? वो दुर्गुण है, वो दम्भ है। जो है वो न होके कुछ हाँ और दिखाए है कुछ और, तो उसको कहते हैं दम्भ, ठीक है। और क्या है? अहिंसा। देखो शब्द जो होता है ना, शरीर से, मन से, कर्म से, ये इस तरह से हम किसी को कष्ट न दें। लेकिन अहिंसा की परिभाषा देखो साहब, ये नहीं है कि हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज, हमारे परिवार पर कोई लांछन लगाए और हम सहन कर लें, वो अहिंसा नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? भाई युद्ध कर, तेरे घर वाले हैं, तेरे दादा हैं, परदादा हैं, मार इनको। तो क्या अहिंसा की बात नहीं है? ये अहिंसा की बात है। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमारे कर्तव्य कर्म है। अरे तो आवे नहीं, कौन कुछ करें? आ रही थी, तेरे 9 बजे कहा था, 10 ये अपने घर में बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब यही था कि जो अहिंसा ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई हमारे व्यक्तिगत तौर पे कोई बात करे, हमारे व्यक्तिगत, तो वहां पे कोई बात नहीं, क्षमा हो जाता है। लेकिन इन चीजों के हमने नाम लिए हैं, राष्ट्र है, धर्म है, मर्यादा है, परंपरा है, परिवार है, और कर्तव्य कर्म के मार्ग में कोई यहाँ अवहेलना पैदा कर रहा है, कोई हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, तो वो हिंसा भी अहिंसा से बढ़कर है प्रभु जी। हाँ, ये हम यहाँ गलती कर जाते हैं। हम तो गीता साधक हैं, माला जापक है, हमें कोई क्या लेना देना, ये हमारी मूल भूल है। और ये हम लोग करते हैं, विशेषकर हिंदू सनातनी वैष्णव। हम निर्गुणिया है, हम सगुणिया है, हम इसमें भी, ये भी शास्त्र वितंडावाद है ना, ये भी तो है प्रॉब्लम, है ना। किसी मत के प्रति हमारा है तो मेरा ठीक है, ये सही नहीं है, ये भी बहुत, तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना। स्वामी जी महाराज इतना बड़ा, ये देखिए सगुण साकार के थे, लेकिन वेदांती उनका बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि स्वामी जी महाराज किसी को कभी ये नहीं कहते थे कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, सब ठीक है अपनी रुचि के अनुसार, इसलिए सब सम्मान करते थे। वही भाव हमें सीखना है, वही भाव हमें सीखना है, उन्हीं के दृष्टिकोण से हमें गीता समझनी प्रभु जी, तो सारी टीकाएं समझ में आ जाएंगी। क्षमा यानी शक्ति होते हुए भी दंड न देना, या उपयुक्त दंड देना है, केस की या अपराध की सीवियरिटी के अनुसार पनिशमेंट देना। राजा को दंड करने देने का अधिकार है ना, वो भगवान इंद्र का ही प्रतिनिधि है। सरलता का मतलब होता है आर्जवम, शांति होगी, क्षमा करना, आर्जवम यानी सरलता। शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे पता लगता है सरलता का भाव। देखें ना, बहुत से चलने का तरीका ऐसा लगेगा उसमें ऐंठन है शरीर में, तो क्या सरलता होनी चाहिए शरीर में, सरलता। मार्जवम आंतरिक सरलता होती है, और आर्जवम बाहरी स्थूल सरलता की बात हो रही है। और क्या है? आचार्योपासनम यानी गुरु की सेवा। अब गुरु में कौन? माता पिता, अग्रजन है, हमारी फैकल्टी और सदगुरु, ये सब गुरुजनों में आ गए, उनकी सेवा। बाहर भीतर से क्या है? शौचम है, अंदर और बाहर से शुद्धि। बाहर की तो हमने कर ली शुद्धि, इसलिए हमारे यहाँ स्वच्छता नहीं पवित्रता भी है। कोई जगह साफ दिख रही है लेकिन वहां पे हम निष्ठा, वो अनुष्ठान नहीं कर सकते क्योंकि वो पवित्र नहीं है। स्वच्छता यूरोप तक सीमित है, लेकिन हमारे यहाँ स्वच्छता से आगे पवित्रता भी है। क्या वो स्थान पवित्र है? इसलिए अंदर और बाहर से स्वच्छता की बात के, कि जैसे नाम जप करते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसी का हम चिंतन अशुद्ध नहीं है हमारा, विशेषकर चिंतन की बात है, तो आंतरिक शुद्धता है वो कैसी है? आंतरिक शुद्धता। अंदर से कचरा भरा है, बाहर से हमने खूब लिपाई पुताई कर दी अच्छे से, तो वो हाँ चीजें घटती नहीं है वहां पे, वो आकर्षण भी नहीं रहता, उसकी बात दूसरे में घटेगी भी नहीं। इसलिए तो हमारी संतों में श्रद्धा कम होगी, क्योंकि
कुछ ऐसे आवरण पैदा हो गए हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, इसलिए। नहीं तो कुर्ता धोती नहीं, क्या पैंट शर्ट में भी यदि हमारी वृत्ति ठीक है, कर्तव्य परायण है, तो वो कुर्ता धोती या कोई बाहरी आवरण की जरूरत नहीं, पैंट शर्ट में भी वो गृहस्थ में संत है। तो बाहर भीतर की शुद्धि समझी, और स्थिरता और मन का वश में होना। स्थिर है, स्थिरता, स्थिरता का मतलब ये वहां पे मन का वश में होना। जब ये क्रम से चीजें होती है तो हम टिकने लगते हैं, हम टिकने लगते हैं, विचलित नहीं होते। चलो आज वहां चलते हैं, अरे क्या जीवन है, यही जीवन है। लोग कमेंट्स करते हैं ना, यार कोई जीवन है, तो हमें वो उसकी बात नहीं लगती। लेकिन यदि हमारा साधन नहीं है, साधन परायण नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो हम विचलित हो ही जाएंगे। और जब विचलित हो जाएंगे तो मन बस में नहीं रहेगा। और जब साधन परायण है, कर्तव्य परायण है, साधन कर रहे हैं, निष्ठा है हमारी, शुद्धता है हमारी, तो हम स्थिर रहेंगे। और जब स्थिर रहेंगे तो मन को हम फिर क्या करेंगे, वाच करेंगे, देखेंगे कि सही कह रहा है गलत कह रहा है, सही है तो ठीक है, गलत है तो बिल्कुल नहीं। जैसे बच्चों कहते हैं अच्छा ठीक काम की बोल रहा है, हाँ बेटा कर लो, नहीं तो बिल्कुल हरगिज नहीं, नहीं मानेगा तो 2 चपट लगा देंगे, है ना। एक बार जो थे आपके ये अरे चैतन्य महाप्रभु जी, तो बचपन में इनको दंड, पिताजी इनको डांटते थे, तो एक महापुरुष ने कहा अरे आपके घर में देखो ये बहुत महापुरुष है बच्चा आपका, आप इसको डांटा मत करो। अरे महाराज ठीक है, आप डांटने की बात कर रहे हो, मैं तो उसको पिटाई भी कर दूंगा कभी। जब भगवान ने महापुरुष बनाने के लिए भेजा है तो मैं बाप हूं ना इसका, तो बाप का कर्तव्य करूंगा नहीं मैं, ठीक है। मैं तो चपट भी लगाऊंगा महाराज, आप ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन मैं बाप हूं तो बाप होने का फर्ज अदा करूंगा। ऐसे ऐसे करता है, लोगों को परेशान कर देता है भी। वो ठीक है, बनेगा तो बने, लेकिन मैं तो डांटूंगा भी, चपट भी लगाऊंगा। तो यहाँ पे मन, अब ये जो 20 जो समझ रहे हैं हम, वो 20 गुण बताएंगे। मेरा उद्देश्य यही था कि हम चाहे 5 श्लोक समझें, यदि हम ये अच्छे से समझ गए, और ये जो भाव समझने, जो हमने जो शरीर को समझा है, शरीर के जो सॉफ्टवेयर को समझा है, और इस सॉफ्टवेयर को समझने के लिए ये भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, ये 20 गुण, ये साधन भगवान बताएंगे आगे। आज हम यही विराम लेते हैं प्रभु जी। इस पे हम क्या करें, अनुशीलन। देखिए पढ़ना और अध्ययन करना में अंतर यही है। स्टडी का मतलब, और रीडिंग इंग्लिश की बात करें तो उसमें यही है। रीडिंग एक सामान्य होता है, स्टडी एक अध्ययन जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि एक दृष्टिकोण होता है पढ़ने के लिए, कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं इसका मतलब क्या है। तो हम अध्ययन की बात करते हैं, रीडिंग की बात नहीं करते, पढ़ने की बात नहीं करते, अध्ययन की बात करते हैं। इसमें हमारा अध्यवसाय होता है, इसमें अनुशीलन होता है। इन शब्दों के प्रभाव से हम अपने भाव में परिवर्तन कैसे लाए, ये जरूरी है। शब्द ज्ञानी तोता तोता मान लीजिए कोई बोलता रहे, है ना, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं है। क्या जानता, भाव तो जानता नहीं उस राम शब्द का, लेकिन कोई भक्त ने राम सुन लिया तो वो वहीं पे उसके लिए क्या है, राम, अरे तो भगवान का नाम ले दिया, प्रभु बंदनीय। तो बस यही भाव है। शब्द ज्ञान से ज्यादा क्या है, चाहे हमारे भाव हो कम हो कोई बात नहीं, लेकिन वो कमाई हमारी इकट्ठी हो रही है। हम जैसे जैसे समय संसाधन खर्ची हो रही है, वैसे वैसे हम उसमें कुछ ले रहे हैं, उससे हम कुछ कमाई कर रहे हैं। नहीं तो कहीं पहुंचेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं है। हो सकता है नाम हो जाए, लोग जानने लगे, लेकिन इससे कोई काम होने वाला हमारा नहीं है। आज हमने 7 श्लोक लिए, ठीक है, और इन 7 श्लोक में हमने ये समझ लिया है, 8वां हम आगे समझ लेंगे, मैडम ने पढ़ दिया है, बहन जी ने, कि जो अब तक जो समझा है उसकी सार समाज कैसे हो। ठीक है, गीता को हम स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं। और अभी जो हमारा आने वाला जो संडे है, इसमें एग्जाम होगा। हमने 12, आपको पिछले पहले षटक का तो हो चुका है, दूसरे षटक का एग्जाम है। इसमें अध्याय 7 से 12 तक के असाइनमेंट आपको पीडीएफ में भेजे, उनकी आंसर की भी भेज दिए। तो ऐसा कुछ छुपाना नहीं है, उससे आप अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको आप टिक कर लेंगे, और क्रम से ही वो प्रश्न बने हैं। ठीक है, अगर मान लो अध्याय 6 का पहला प्रश्न है तो पहले दूसरे श्लोक से होगा। हो सकता है 1-2 ऐसा लगे, लेकिन क्रम से ही है। तो यदि उसमें कुछ विसंगति दिख रही है, कुछ मान लीजिए कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो गीता के आधार पे हमें जवाब देना है। तो संवेदनशील जो रिलेशन होते हैं शब्दों में, कई बारी पकड़ में तभी आएंगे जब हम उसको पढ़ लें। जैसे अभी जैसे यहाँ पे हमने समझी ना, स्वच्छता की बात की, स्वच्छता और पवित्रता। पवित्रता आंतरिक बाहरी दोनों की है ना, लेकिन कई बारी वहां पे शब्दों का ज्ञान होता है, हमें सांसारिक शब्दों के आधार पे गीता के प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं देना है ना, प्रमाणिकता के आधार पर। तो आज हम यही विराम लेते हैं, और किसी का कोई शंका हो तो बताएं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम परेशान न हो, हम कवर कर लेंगे। अब ये समझ में आ गया तो केवल अब तो गुण है, साधन है, उसको हम समझ लेंगे। लेकिन जो मूल बात थी
ज्ञान योग में अध्याय 13 के जो पहले 5 जो श्लोक हैं ये प्रायः समझ में आते नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे को जो ज्यादा आता है, हमारा सिर्फ ये निवेदन ये हुआ है कि इसको थोड़ा सा धैर्य से समझ लें इसको, है ना। इसलिए हमारा ये अध्यवसाय जद्दोजहद जो रही हमारी, मूल बात यही थी कि इसको हमारी समझ में नहीं आता है, और जब हम श्लोक वाइज समझ रहे हैं तो कोई कठिन चीज होती है उसको हम हिस्सों में बांट के आगे बढ़ते हैं। बस इतनी सी स्ट्रेटेजी थी हमारी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। हैंड रेज किया है सुरेशन साहब ने। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सर मेरा तो प्रश्न ये था, भगवान ने बुद्धि 3 प्रकार की बताई थी, अभी बीच में कहीं समष्टि बुद्धि भी बता रहे थे, कर्ता भी 3 प्रकार के बताए, तो कोई समष्टि अहंकार भी बता रहा था, ये क्या है? ये जैसे सर ने बताया था आदरणीय घनश्याम साहब ने कि जो क्रम था हमारा, क्रम ये था कि प्रकृति साम्यावस्था में होती है, मूल प्रकृति से ये क्रम से बने। समष्टि बुद्धि और महत तत्व एक ही चीज है, अलग नहीं है। बुद्धि के साथ समष्टि का मतलब होता है कि जो वो सारे सामान जिसके माध्यम से किसी बर्तन को हमें बनाना है, ठीक है, मिट्टी है उसमें वो काम भर की उसमें लचीलापन है, काम भर का उसमें पानी है, काम भर के वो एलिमेंट है जो एक बर्तन को बना सके, तो महत तत्व है। उसी से अहम और पंच महाभूत बने, उसी से अहम और पंच महाभूत बने। ये जो तत्व है, ये तत्व को हम ऐसे नहीं समझ सकते कि उसका हम शब्दों में वर्णन कर सकें, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर ही वहां तक हमारी पहुंच संभव है, हो सकती है, ऐसा नहीं है, संभव है, हो सकता है। और ये आधार होता है कि उस, जैसे हम कहते हैं कि देखो किसी बच्चे को दिशा दें, बस ऐसी दिशा भर है इसको तत्व को समझने के लिए कि जब उस साम्य अवस्था से, मूल प्रकृति से यहां तक ये शरीर पैदा हुए तो उनमें कैसे कैसे विकृतियां आई और कैसे कैसे ये अलग अलग सांचे में डले, ये भगवान ने पहले 5 श्लोक में बताया। तो महत्व बुद्धि और महत्व और समष्टि बुद्धि ये एक ही बात है। ये वो पॉइंट है जहां पे जड़ और चेतन का सम्मिलन है। ठीक है सर, कुछ कह पाए? भगवान ने 3 प्रकार की बताई थी वहां पे। हाँ, वो बुद्धि है। देखिए समष्टि बुद्धि, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो बुद्धि का मतलब है वो एकांगी है। समष्टि बुद्धि का महत्व तत्व से मतलब ये है कि उस समष्टि को आप ये कह रहे हैं कि ये बुद्धि, एक तो ये बताई थी, एक या बुद्धि का आपने ये संज्ञा नाम बुद्धि को ही क्यों यहाँ पे समष्टि बुद्धि क्यों कहा? समष्टि बुद्धि का मतलब ये कहा कि ये वो तत्व है जिसमें वो सारे चीजों को आगे बढ़ाने की क्षमता है। बुद्धि का मतलब इसमें जानकारी इसमें है। और वो बुद्धि कौन सी है? वो माया जनित बुद्धि है। जैसे माया और योग माया, ऐसे ही बुद्धि और समष्टि बुद्धि है। वो संसार में जनित हमारे गुणों के कारण, गुणों से प्रभावित बुद्धि है, राजस, तामस और सात्विकी, वो बुद्धि अलग है। ये समष्टि बुद्धि का मतलब महत तत्व से, वो तत्व जिसमें काम भर की सारी चीजें, बुद्धि वो एकदेशी है, एकांगी है। तो वो कौन सा तत्व है? हाँ, क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं कि वो तत्व जिससे सारे संसार का सृष्टि हुई है, तो वो तत्व कौन है? जो महत्व, वो देखिए, वो तत्व महत तत्व सारे संसार भगवान से ही तो निकले सब चीजें, एको हम भविष्यामि। अब देखिए यहाँ पे वही बात मैं निवेदन करूं कि हम इस शरीर में रहते इतने साल से हैं, हमें वो अपना हमें आवास नहीं है। कारण क्या है कि अपने शरीर में रहते हुए भी अपने आप को भी हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हम जानते किसको? शरीर को जानते हैं। शरीर तो नश्वर है, ऐसे था बचपन में, ऐसे हो गया, अब तो वो कौन है जो नहीं बदला? तो क्या मतलब है, हम ये शरीर नहीं है तो क्या हम उसको जान पाए? लेकिन नहीं जान पाए। तो जान पाने के लिए क्या है? साधन। से मेहंदी में वो रंग नहीं होता, लेकिन उस रंग को लाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस है वो करनी होती है, वो हम करते नहीं, इसलिए हम उस चीज को समझ नहीं पाते। हम उस बुद्धि की वहां पहुंच नहीं, उस तत्व तक पहुंचने की, बुद्धि से हम लाना चाहे, बुद्धि की सीमा में लाना चाहे तो वो संभव नहीं है। ये भाव के माध्यम से, भावातिरेक चीज भाव के माध्यम से भाव के अधीन हो सकती है। ये जैसे कि भगवान ने साधन दिए, दिव्य चक्षु दिए, अर्जुन में भी कहाँ क्षमता थी, ऐसे ही साधन परायण होने से, नाम और जवान के घर्षण से वो दिव्यता पैदा हो जाती है, जिससे कुछ तत्व की अनुभूति होती है। दृश्य और दृष्टा अलग अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए कोई अलग से हो तो मैं आपको निवेदन करूं, सर देखो वो देख लो, अरे जो आप प्रश्न कर रहे हैं, जो आप हैं वही वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अलग सर है नहीं। लेकिन उसमें जैसे दूध से घी है, मेहंदी के कलर से, मेहंदी के पत्ते से मेहंदी के कलर तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया को करना होगा। उस करने के लिए यही तो हमने समझा है इसको, है ना, कैसे करें, क्या है, किससे करें, कौन मैं हूं और कौन ये साधन है जिसकी बार बार बातें कर रहे हैं। शरीर तो मैं हूं, मैं तो एक सत्ता हूं, भगवान एक अलग सत्ता होगा। तो सांसारिक ज्ञान के आधार पे भागवत के विधान समझ में आता नहीं है, यही संत जन कहते हैं। उसके लिए कुछ हमें वो आचरण में लाने होंगे कि हम नर्सरी से हम पीएचडी तो कर लेंगे, लेकिन मानने की शक्ति हमारी बड़ी कमजोर होती है सर। मताग्रह के कारण हम उसको मान नहीं पाते हैं, बस ये मूलभूत है। हो सकता है कि इस चीज को आपके अंतस तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्य मेरी नहीं हो सकता है नहीं पहुंचा पाऊं, लेकिन हाँ ये जरूर है, सिद्धजनों भगवान के आश्रय में और कोई दूसरा साधन भी नहीं है कि हम साधन परायण न बने और हमारे समझ में आ जाए। जिंदगी निकल जाएगी और जीवन निकल जाएंगे, एक नहीं हजारों, अब तक निकले ही तो हैं, लेकिन जब तक वो मानने की शक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक घटेगा नहीं सर। ये पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको निवेदन कर रहा हूँ। आप भावस में जैसे आपके पास साधक संजीवनी होगी भी तो आप इसको और देख लेंगे अच्छे से, क्योंकि समय की कुछ सीमा होती है, तो इसलिए इतना हम सेवा कर पाए आपकी। हाँ मैडम शशि जैन, हरे कृष्ण। हाँ गुरुजी, ये 9th चैप्टर का मैंने वो असाइनमेंट जो आपने अभी भेजे थे रिवीजन के लिए वो देखा था, अध्याय 9 का। हाँ उसके आंसर की में तो 21 आंसर हैं, जबकि उसमें 22 हैं। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। अब कुछ और होगा तो आप मुझे व्यक्तिगत नंबर पे बोलेंगे तो मैं आपको ठीक है बात कर लूंगा, भेज दूंगा। 22वें का मेरे ख्याल दया होगा उसका आंसर, तो प्रश्न मैं देख लूंगा। 22वें क्वेश्चन की बात कर रही है, मैं देख लूंगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तो मैंने पढ़ा नहीं, आज सुबह ही पढ़ा था 9th असाइनमेंट, तो मैंने देखा मैंने का आंसर की में तो 21। आदरणीय प्रेम देवी गुप्ता जी। हाँ मैडम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। जी जी हरे कृष्णा। हरे सर मेरा निवेदन ये था कि 12वें असाइनमेंट में कई सारे क्वेश्चन गलत थे, जैसे 11वां है, 14वां है। आवाज कम आ रही है आपकी, थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। हाँ जी जो आंसर भी ऐसा लगा था, आतंकियों, दूसरा है आतंकियों से अंग्रेजी। मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं बात कर लूंगा, फोन कर लूंगा, थोड़ी देर बाद आपको कॉल करता हूँ, ठीक है? मैं करता हूँ। पर गुरु जी सबकी प्रॉब्लम्स हल हो जाएगी अगर यहाँ बताएंगे, जैसे ये पूछ रही है। एक्चुअली आवाज समझ में आने की बात ठीक कह रही हैं आप। तो मैंने बोला था, देखिए हमने बोला था कि यदि किसी को चाहिए प्रश्न उत्तर, ध्यान नहीं दिया होगा कि तो हम असाइनमेंट में भी बात कर लेते। हो सकता है आज हम क्लास भी नहीं करते, वही ले लेते। ये बात ठीक कह रही, लेकिन हमने फिर भी किसी ने कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं, तो हमने सबकी आंसर की भेज दी थी कि उपयुक्त चीजें उनको मिल जाएंगी। और नहीं हमने भी आंसर की पढ़ी नहीं, सब उन्होंने पढ़ा है। जैसे मैंने 9th का पढ़ा था, उन्होंने 12वां पढ़ा है, तो 12वें का कुछ पूछ रही, वही प्रॉब्लम हमें भी आ सकती है। देखिए तो समय देना पड़ेगा ना हमको। जैसे हमने 5 आपको जैसे अध्याय 7 से 12 तक के भेजे हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कल पूरा दिन है सर, कल पढ़ के आप देखिए अब के जो क्वेश्चन है वो आप देखना है, तो 11वां है, 14वां है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन ही गलत लग रहे हैं, उनके आंसर गलत नहीं है, हमें लगता है कई बार। आप मुझे बता दें, मैं ऐसा ग्रुप में डाल दूंगा, उसकी जो स्पष्टीकरण होगा ग्रुप में डाल देंगे। आप मुझे ये मैं फोन करके पूछूंगा कि किसमें आपको डाउट है, ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? सबको मिल जाएगा। यहाँ पे अगली क्लास से होने वाली होती है, तो समय सीमा है, ये आप हमें पहले बता देते तो हम आप ही की बात करते, असाइनमेंट की पूरे असाइनमेंट देख लेते, जितने भी 6 अध्याय 7 से लेके 12 तक उस पर बात कर लेते, इसको अगली क्लास में स्विच कर देते। आपने किसी ने बोला नहीं तो हमने फिर इसी को कंटिन्यू रखा, लेकिन इसलिए हमने आंसर की दिया आपको कि चलो ठीक है, अपने आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको समुचित साधन मिलेगा, ठीक है? और किसी का कोई हो तो बताएं। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हाँ आदरणीय साहब। सर जैसे अभी शशि जैन जी बात कर रहे थे कि 9वें असाइनमेंट की, कि उसमें क्या प्रश्न और उत्तरों के संबंध में बात कर रहे थे, लेकिन जो भी प्रश्न होते हैं असाइनमेंट में, जब हम सबमिट करते हैं उसके आंसर तो हमें तभी मिल जाते हैं इमीडिएटली। उसके कहीं गलती भी है, गलती के करेक्ट आंसर में मिल जाते हैं, हम वहीं से सब कुछ देख सकते हैं। वो मिल जाता है, लेकिन उनकी बात ये थी कि हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, वो कुछ ऐसा कुछ बात कर रहे थे, तो वो देख लेंगे, एक बार देख लेंगे, पूछ लूंगा उनसे क्या, फिर हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आदरणीय घनश्याम साहब। सर परीक्षा का समय क्या रहेगा? परीक्षा का सर वो बता देंगे एक दिन पहले, मेरे ख्याल से शाम को ये 7 से 8 ही होता, 7:30 से 8:30, 1 घंटे का होगा। मैं एक दिन पहले मैं आपको भी सूचित कर दूंगा, और बाकी अभी मिल जाएगा तो हम आपको शेयर किया है हमने, जो सूचना थी उसमें आप ग्रुप में शेयर किया हमने कि 29 तारीख को होगा, और टाइम शाम का 7:30 से 8:30 है।
और दोबारा से भी हम कर देंगे, ठीक है। ठीक है, आज ठीक है शेयर हो सर, जाएगा ठीक है। और सुबह वो खुलेगा, पर्टिकुलर शाम को खुलेगा, कल पर्टिकुलर टाइम पे खुलेगा, ठीक है सर। 1-2 मिनट पहले जी सबमिट करने की कोशिश करेंगे हम, है ना, एंड टाइम तक जी नहीं दें, 1-2 जी, मिनट बिल्कुल नहीं, 5 बिल्कुल। मिनट पहले करने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें हमारे काम आती है, शब्दावली काम आएगी, ये चीजें इसका जो है ना स्थिर होता है दिमाग में। नहीं, कई बार क्या होता है जो ये जैसे कह रहे हैं प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है, हमारी सोच में थोड़ा सा कमजोरी हो सकती है, प्रश्न बिल्कुल सही है, उत्तर भी सही है। हाँ नहीं, है ना उसमें वही सर? बता रहे हैं कि शब्दों की जो संवेदनशीलता में हम भेद नहीं कर पाते, बस इतना सा। हाँ, गीता के आधार पे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं वो देखें। हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए संकल्प की डेफिनेशन कुछ और है संसार में, हम यहाँ भगवान संकल्प से रहित कहते हैं, नंबर ले लो, उसको संकल्प बताओ की धारणा गीता के आधार पर समझो, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल। ठीक है, समापन करें प्रभु जी, है ना, चलिए हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल, जय 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 राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणामो शमनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, जय राधा गोविंद देव सरकार की, अपने अपने गुरु भगवान की जय। जय। की जय। कृष्णा सर।